हाँ जी, चेक कर दीजिए ऑडियो वीडियो ठीक है तो हैंड रेज दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू। बस 1 मिनट में शुरू करेंगे। देखिएगा, यूं तो उसने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है भैया, लेकिन आप फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो जाते हैं, याद करने मुश्किल हो जाते हैं, जरूरी वाले करने पड़ते हैं। तो इसको फील से समझ लो आप, छोटी सी बात है, ध्यान से सुन लेना। और ये बड़ी फेमस क्वेश्चन होती है, ये वाली भी काफी आती है, ध्यान से सुन लेना। हम ये कह रहे हैं कि आपको कोई पॉलीगन, मतलब कोई पॉलीगन, ठीक है भैया, 4 साइड की फिगर क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, 5 साइड की फिगर पेंटागन पॉलीगन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोवागन, डेकागन, कुछ भी बनाना है। उसमें कितने डायगोनल बनेंगे, कितने डायगोनल बनेंगे उसमें? तो मैं सीधी सी इतनी बात कह रहा हूं कि क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बनेगा 1 सेकंड के अंदर अभी। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट है, पेंटागन में 5 पॉइंट है, पॉलीगन विद डेकागन मतलब 10 साइड वाला हो गया, ठीक है भैया, 10 साइड वाला डेकागन हो गया। ये तो पता ही होगा ना, ऑक्टागन 8 साइड, नोवागन 9 साइड, डेकागन 10 साइड। हाँ, खैर वापस आना, मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल बनते हैं सर? 2 बनते हैं, छोड़ो तुम। मैं कह रहा हूँ 4 कॉर्नर पॉइंट है, 4 वर्टेक्स है क्वाड्रिलेटरल के, जितनी साइड है उतने कॉर्नर पॉइंट। 4 पॉइंट में से आप जितनी जितनी बारी दो दो सेलेक्ट करोगे, उतनी लाइनें बनेंगी, उतनी लाइनें बनेंगी। ध्यान से देखो, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर उतनी लाइनें बनेंगी। लाइनों में बाउंड्री और डायगोनल की काउंटिंग है। 4 पॉइंट में से जितनी बारी दो सेलेक्ट किए, मिलाया, लाइन बनी। लाइन बाउंड्री में भी आ सकती है, डायगोनल में भी आ सकती है, ठीक है। इसमें से आप बाउंड्री की काउंटिंग हटा दो तो आपके पास डायगोनल की काउंटिंग बच जाती है। या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, कोई भी क्वेश्चन, जैसे 10 साइड, 10 डेकागन 10 साइड की फिगर, वर्टेक्स भी 10 होंगे, तो 10 कॉर्नर पॉइंट में से जितनी बारी दो दो सेलेक्ट करोगे उतनी लाइनें बनेंगी। लाइनें में बाउंड्री और डायगोनल, बस यही तो है। बाउंड्री बाउंड्री पर जो साइड से भैया वो 10 है, हटा देना। या आप इससे फॉर्मूला बना लो, सर पॉलीगन एन साइडेड फिगर है, पॉलीगन कोई एन साइडेड बाउंडेड फिगर है, ठीक है भैया, तो उसमें वर्टेक्स भी एन होंगे, एन वर्टेक्स होंगे। एन वर्टेक्स में से जितनी बारी हम दो दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उतनी उतनी लाइनें बनेंगी, जो बाउंड्री होंगी या डायगोनल होंगे। उसमें से अगर एन साइडेड फिगर है तो एन साइडें हटा दो, बाउंड्री वाली लेंथ साइडें हटा दो, लाइन सेगमेंट हटा दो, सर डायगोनल बच जाएंगे सारे। और इसे आप सिंपल करते हो तो देखो क्या दिखता है आपको, एन को 2 बारी लिखोगे, एन एन माइनस वन, कॉम्बिनेशन है नीचे 2 को 1 तक माइनस एन, ऊपर से एन कॉमन ले लोगे, नीचे एलसीएम डायरेक्ट दिख रहा होगा, एन माइनस 1/2/2, यानी ये फॉर्मूला आपका बन जाता है एन इंटू एन माइनस 3/2। अब या तो आप फॉर्मूला याद कर लो कि एन साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल बनेंगे, या आप कंसेप्ट ध्यान रख लो, जो आपको अच्छा लगे। बुक ने वहां नीचे हिंट में एक फॉर्मूला लिख रखा है और फेमस क्वेश्चन है भैया, कंसेप्ट ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो भी कर लोगे आप, कंफ्यूजन है तो बोल लेना, ठीक है। काफी फेमस क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन पे फुल स्टॉप लगा रहा है यहाँ पर ये, ठीक है भैया। लेकिन अब जितनी मर्जी साइडों में अब डायगोनल की काउंटिंग निकाल लो इस फॉर्मूले से, जितनी मर्जी साइडों वाली फिगर में। अब वापस आ जाओ आप, उसने बोला डेकागन, डेकागन में कितने डायगोनल है, तो सीधा सर डेकागन में 10 वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट 10। जितनी बारी दो दो सेलेक्ट करेंगे उतनी लाइनें बनेंगी, जिसमें बाउंड्रीज की साइड्स भी हैं, डायगोनल भी हैं। बाउंड्री 10 होंगी, हटा दो।
मतलब फॉर्मूला तो नहीं रटना पड़ा ना, हमने फील से कर लिया ना। 10 को 2 बारी लिखोगे, 2 को 1 तक लिखोगे, -10। ठीक है भैया, सिंपल कर लो आप। तो लो 2 5 10, 45 -10, 35 डायगोनल बनेंगे, यानी आंसर आ गया बी पार्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। 11th मैंने लाइन और ट्रायंगल वाले क्वेश्चन इस तरह के नहीं आए थे तो भी करा दिए थे आपको, अब आ गए हैं, देखो सोचो मेरे साथ। 11th अच्छा खुद कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ 4 बारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोई अच्छा क्वेश्चन लगे उसको मार्क दे देना एक, बाकी तुम साथ साथ समझ के खुद कर रहे हो तो बस तैयार होता जा रहा है आपका। 12 पॉइंट है किसी प्लेन पे जिसमें 5 कोलिनियर है, ट्रायंगल कितने बनेंगे? सिर्फ 5 ही हैं जो कि सीधी लाइन पर है। ठीक है भैया, बाकी 5 के अलावा 12 में से 7 बच गए, वो कहीं कहीं पर हैं लेकिन एक सीधी लाइन पर नहीं है, कहीं भी होंगे एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं है कोई भी 3। बोलते कितने ट्रायंगल बनेंगे? भाई ऐसे क्या बताएं कितने ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन 12 पॉइंट में से जितनी बारी, मैं कह रहा हूँ ये 5 कोलिनियर की कंडीशन समझ में नहीं आती, क्योंकि इन सबको मिला के तो एक लाइन सेगमेंट ही बनेगी, इनसे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं होती ना कि 5 एक ही लाइन पे है, बस ये सारे अलग अलग ही होते, तो 12 पॉइंट में से मैं जितनी बारी 3-3 पॉइंट मिलाते जाता उतने उतने ट्रायंगल बनते, यानी 12 में से जितनी बारी 3-3 सेलेक्ट करता उतने ट्रायंगल बनते, उतने बनने चाहिए थे। लेकिन सर कंडीशन है 5 सीधी लाइन पर है, इनमें से आप किन्हीं भी 3 को सेलेक्ट करोगे ना, लाइन बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनने वाला। तो ये घोटाला हो गया ना कि 5 में से जितनी बारी 3-3 सेलेक्ट करूंगा उतने ट्रायंगल तो यहाँ नहीं बनने, तो वो माइनस कर दो। और एक आखिरी आखिरी बात, क्या इनको मिलाने से एक ट्रायंगल तो नहीं बन जाएगा? नहीं, ये लाइन वाला क्वेश्चन थोड़ी है कि लाइन, इसकी एक काउंटिंग लेनी है, इनको मिलाने से लाइन तो बनेगी, पांचों को ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो कुछ एक जो लाइन में हम सीख रहे थे +1 करना चाहिए वो तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है भैया, सॉल्व कर दोगे? कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना भाई। सेजल कोई प्रॉब्लम बचे? सेजल जवाब दे दिया करो, सुनते मत रहा करो। चैट बॉक्स खुला है, कभी आपको दिक्कत हो तो बोलने में। सेजल से पूछा जा रहा है कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। इतना इतना सोचते क्यों? बोलना भूल गए बच्चे। 6 2 12, 220। ठीक है जी। जय कोई प्रॉब्लम भाई? नो भैया। क्या बात है, कड़क आवाज। 100 नहीं, 210, 210, 210 ट्रायंगल बनेंगे। बस खत्म होने को है ये आज और कल की क्लास में खत्म। एक और बात थी, आप लोग जरा बातें करते ही नहीं हो तो क्या करें आप लोगों का। ठीक है, जरा थोड़ा सा बताओ मुझे। ये तो देखो सीए वाले, चलो सीए वालों से बाद में बात करेंगे, आज क्लास के एंड में, अभी चलने देते हैं ना, उनके काम की बात ज्यादा है ये। और बाकियों की अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मेहनती हो तो आप भी सुन लेना एंड में। ठीक है, आप कह रहे हो नहीं कुछ अलग ही तैयारी हो जाए तो बढ़िया ही हो जाए। हाँ खैर देखते रहना, अभी तो हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बताता हूँ बाद में खास बात। 12th क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग 16 पॉइंट ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ बीइंग ऑन द सेम प्लेन। 16 पॉइंट है भैया, बोलते हैं कितनी लाइनें बनेंगी, लेकिन कोई भी 3 सेम लाइन पे नहीं है, ध्यान देना। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें पर्टिकुलर आपको दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर आपको दे दिया गया है कि भाई 4 पॉइंट तो एक ही लाइन पे हैं तो उनको मिला के अलग अलग लाइन एक ही लाइन सेगमेंट बनेगी, ऐसा नहीं है। बोलता है कोई भी 3 सीधी लाइन पे नहीं है, तो कहीं भी है, कहीं भी है, तो दो दो जितनी बारी सेलेक्ट करोगे उतनी लाइनें तो बनती ही रहेंगी। तो बस सीधा आंसर है 16C2। बोलने में जितना भी टाइम लग जाए भैया, अगर आप समझ चुके हो ना, सेकंड में निकलता है। ठीक है, 15 8 120 ए पार्ट। टॉपिक समझाने वाला सारा ही खत्म हो चुका है, एक आधी कहीं कहीं बातें आएंगी। ठीक है भैया, वहां आपको पता लग जाएगा, ये बाकी अब इसमें मेरे से से पहले ट्राई करा दो। 16C3 सबट्रैक्टिंग रही। 16C3 मेरे भाई ट्रायंगल नहीं बना रहे थे, ट्रायंगल नहीं बना रहे थे, लाइनें हाँ बना भैया, रहे लेकिन उसने बोला ना कोई भी 3 सेम पॉइंट पे नहीं होने चाहिए। थे। कोई भी 3 सेम पॉइंट पे नहीं होने चाहिए नहीं बोला उसने, बोला है नहीं। थोड़ा फोकस करे एक बार दोबारा ध्यान से। ठीक है भैया। नहीं नहीं, रुक जा 1 मिनट रुक जा, है कंफ्यूजन, घबराना क्यों है कंफ्यूजन तो रुक, समझ ध्यान से। कोई भी 3 सीधी लाइन पे नहीं है, मतलब 3 सीधी लाइन पे होते तो भैया एक ही लाइन बनती ना 3 को मिला के, जबकि अगर वो सीधी लाइन पे नहीं है, अब जितने बारी आप दो दो सेलेक्ट कर लोगे उतनी लाइनें बन जाएंगी, उतनी लाइन सेगमेंट बन जाएंगी। ठीक है, तो अभी झंझट कोई नहीं है। मान लो वो कहता है, एक बार इसका ऑल्टर समझ लो, वो कहता है 3 है सीधी लाइन पे, 3 है सीधी लाइन पे, कितने थे? 16 थे ना, 16 में से 3 सीधी लाइन पे ही है।
बाकी कोई भी 3 सीधी लाइन पे नहीं है, बाकी कहीं भी इधर उधर है। तो मैं पहले कहता भाई ये कंडीशन 3 सीधी लाइन वाली हमें समझ में नहीं आती, 16 में से लाइनें बनानी है ना, जितनी बारी 2-2 सेलेक्ट कर लेंगे उतनी लाइनें बनती रहेंगी। लेकिन फिर आप कहोगे नहीं सर वो 3 तो सीधी लाइन पे है, उन 3 को मिला के तो एक ही लाइन बनेगी। तो उन 3 में से जितनी बारी आप 2-2 सेलेक्ट करोगे ना, उतनी लाइनें आपने फालतू गिन ली, वो हटा लो, लेकिन उन तीनों को मिला के एक लाइन तो बनेगी, वो वापस ऐड कर लो। कहानी क्लियर हुई या नहीं? हाँ भैया। आगे देखो, फोकस करो, एक बात अच्छे से ध्यान देना, परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लैंग्वेज अलग है ना, तो थोड़ा सा पॉज लेना उस लैंग्वेज को समझने के लिए। अगर आपका बहुत सेम लैंग्वेज चलते हैं भैया पेपरों में, तो पढ़ते ही पता लग जाता है मैंने 4 बारी क्या हुआ है, तो स्पीड ले जाओ, नहीं तो पहले समझना, नहीं तो गलत हो जाएगा, वो आपको आता होगा तो भी। लैंग्वेज को फोकस करना। एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। टोटल कैंडिडेट 5 है, जिसमें से जो इलेक्ट करने हैं, ठीक है भैया, वो 3 करने हैं, यानी जो सेलेक्ट करने हैं वो 3 करने हैं। ठीक है, वोटर इज एंटाइटल टू वोट, अब ध्यान देना, वोटर इज एंटाइटल टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्टेड। जितने सेलेक्ट होने थे ना, उससे ज्यादा वोट नहीं दे सकता वो। और एक ही व्यक्ति, एक ही वोटर, 3 लोग सेलेक्ट होने हैं, बोला क्या बोला, उससे ज्यादा वोट नहीं दे सकता, लेकिन 3 दे सकता है, मतलब तीनों को भी सेलेक्ट कर सकता है, उसका मन है। बोलते हैं 3 से ज्यादा, जितने सेलेक्ट होने उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता भाई, उससे ज्यादा कर कैसे देगा, लेकिन यानी उतने तक कर सकता है। यानी वो चाहे तो 5 लोग हैं, सेलेक्ट 3 करने हैं, तो 5 में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए वोट दे, या 5 में से 2 को सेलेक्ट करने के लिए वोट दे, या 5 में से तीनों को सेलेक्ट करने के लिए वोट दे, उससे ज्यादा वोट नहीं दे सकता। बोलते हैं कितने तरीकों से वो ये सिलेक्शन ये चूज कर सकता है वो। तो मैंने तो आंसर बोल ही दिया, फील में ही आ गया सर। उसने कहा है जितने सेलेक्ट होने उससे ज्यादा तो दे नहीं सकता है, नहीं उतने तो दे सकता है। और ऑप्शन है सर वो या तो 5 में से 1 को सेलेक्ट करेगा, या 5 में से 2 को करेगा, या 5 में से 3 को करेगा। जितने सेलेक्ट होने उससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। ठीक है भैया, जितने इलेक्ट होने उससे ज्यादा वोट नहीं दे सकता। ठीक है भैया, आंसर निकाल लो। 5C1 5 होता है, एक बारी लिखोगे, 5 को 2 बारी लिखोगे, 2 को 1 तक लिखोगे। 5C3 माइंड में सोच लिया करो 5C2 होता है, और बार बार लिखते ही रहोगे। क्या ये 5C2 तुम्हें 10 दिख रहा है, तो यहाँ सीधा 10 लिखो, और 10 + 10 20 + 5 25, यानी आंसर मेरा 25, यानी सी पार्ट आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। 14 पहला अटेम्प्ट आपका रहेगा हर बारी कम से कम पढ़ने का और सोचने का कि मेरे को आता है कि नहीं आता। ठीक है भैया, every 2 person shakes hand with each other in a party and then total number of handshake is 66। बोलता है कुछ नंबर ऑफ पर्सन है, वैसे तो स्टेटमेंट वगैरह आप तो दिया ही ना करो, आप तो माइंड में सोच के निकाला करो। नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है भाई कितने हैं, एन बोल दिए किसी पार्टी में। बोलता है इन सबने आपस में हैंडशेक किए, 66 हैंडशेक हुए, बताओ कितने पर्सन। कल एक बात हो रही थी ना, किसी पार्टी में 10 पर्सन है, कितने हैंडशेक होंगे, एक रफ बात कर रहे थे हम। तो सर हैंडशेक होने के लिए 2 पर्सन की जरूरत होती है, 10 में से जितनी जितनी बारी आप 2-2 सेलेक्ट करोगे उतने हैंडशेक हो सकते हैं। तो सीधी बात, कितने पर्सन है पता नहीं है, हैंडशेक कितने में 66। आप भी निकाल सकते हो एन पर्सन में से जितनी जितनी बारी आप 2-2 सेलेक्ट करोगे उतने हैंडशेक होंगे, और हैंडशेक एक्चुअली 66 हुए। ये एक एनुअल इक्वेशन है, एन आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। ठीक है जी, और NC2 मतलब n को 2 बारी लिखोगे, NN-1 जिसमें n की खुद की काउंटिंग होगी, 2 को नीचे 1 तक, कॉम्बिनेशन में ध्यान देना R भी 1 तक जाता है, वो मत भूलना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और इक्वेटिंग फैक्टर मेथड जो हम कई बारी सीख चुके हैं, सब बच्चे जानते हैं, 132 12 और 11 की प्रोडक्ट है, एक कम ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, बड़ा वाला बड़े वाले के इक्वल, एन आ गया 12, यानी आंसर आ गया बी पार्ट। नेक्स्ट 16th, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखे आप, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि कोई मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन, पहले सुन लो एक बारी, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। नंबर ऑफ पर्सन मेरे पास N1 N + P + Q है, जिसे मुझे ग्रुप बनाने हैं। इन टोटल पर्सन में से मेरे को ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप ऑफ N P and Q पर्सन बनाने हैं। भाई कोई 10 पर्सन है, कोई 5 पर्सन है, कोई 4 पर्सन है, 19 NPQ टोटल।
उसमें से n% का, उन्हीं में से टोटल में से n% का, p% का, q% का ग्रुप बनाने हैं। ठीक है भैया, जबकि आप देख रहे हो मैं npq लिख रहा हूं तो npq इक्वल तो हुआ नहीं। तो ये टोटल ग्रुप्स कितने तरीकों से बन सकते हैं, कितने वेज से बन सकते हैं, टोटल वेज कितने हैं इस तरह के ग्रुप बनाने के। तो इसका एक फॉर्मूला ले लो, बात कर सकते हैं भैया, लेकिन ना उतना समय नहीं है कि मैं हर चीज के ना कंसेप्ट बोलूं आपको, और कुछ चीजें ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, नहीं तो बोलने में ऐसा कुछ जाता नहीं है। मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। देखो टोटल पर्सन n+p+q है, उसमें से आपको पहले n% का ग्रुप बनाना है, तो उसमें से n सेलेक्ट कर लो, फिर इनटू जब n+p+q में से n सेलेक्ट कर लिए, बच गए p+q, p+q में से आप दूसरा ग्रुप p सेलेक्ट कर लो, फिर जब p सेलेक्ट हो गए बच गए q%, q में से q ही सेलेक्ट कर लो। ये ग्रुप बनाने के तरीके आप फैक्टोरियल एनसीआर के फॉर्मूले डालकर सिंपल कर देना, यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, बात इतनी सी है, लेकिन हर चीज अब बोलेंगे ना टाइम लग जाएगा, और फिर भी ये नहीं करोगे आप, फिर भी आपको रटना ही है जल्दी करने के लिए। तो कुछ चीजें एज अ प्रॉपर्टी ले लो फटाफट फटाफट से। ठीक है, टोटल वेज इस तरह के ग्रुप बनाने के इतने हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनते जाना। अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है भैया, n इक्वल n+n+n है। कहने का मतलब ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमने n इक्वल p इक्वल q कर दिया। भाई जो हमें जितने भी ग्रुप बनाने हैं, 3 ही चल रहे हैं यहाँ तो खैर जो कंटेक्ट चल रहा है, और इसी तरह से आप 2 ग्रुप 4 ग्रुप का प्रॉपर्टी सेम ले जाओगे, सेम पैटर्न पे बराबर होगी, काउंटिंग बराबर हो गई। ठीक है भैया, पहले ग्रुप में भी मान लो 4 लोग हैं, दूसरे में भी 4 हैं, तीसरे में भी 4 हैं। बच्चा बोलेगा अब आप क्या सिखाओगे, अब मैं करूंगा। रुक जाना, आप मत करना, गलत हो जाएगा। टोटल पर्सन 3n हो गए, तो टोटल वेज ठीक है भैया, उस तरह के ग्रुप बनाने के, तो npq तीनों बराबर हो गए, n ऐड कर लो 3n। npq की जगह, तीनों की जगह n डालोगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। लेकिन बहुत ध्यान से देखना भैया, जैसे ही हर ग्रुप में काउंटिंग ऑफ मेंबर सेम हो जाती है, यहाँ भी n लोग, यहाँ भी n लोग, यहाँ भी n लोग, तो इसमें अरेंजमेंट अपने आप काउंट हो जाती है। इसमें अरेंजमेंट अपने आप काउंट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे 12 लोगों में से मेरे को 4-4 लोगों के ग्रुप बनाने हैं, और 4-4-4 की काउंटिंग सेम है, तो मैं 12 में से पहले 4 छाटूंगा, फिर बचे हुए 8 में से 4 छाटूंगा, फिर बचे हुए 4 में से आखिरी 4 छाटूंगा। लेकिन यार जब 12 में से 4, एक बड़ी गेम लेना भैया, केस बहुत सारे हैं, मतलब हर चीज सोची नहीं जा सकती, लेकिन एक हल्का सा फील आ जाएगा तो बात लगेगा हाँ भाई ठीक है। ठीक है भैया, 12 में से कोई 4 लोग ले रहे हो तो यार बहुत सारे हैं 12 लोग, तो कोई भी 4 जितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल पॉसिबिलिटी आई है। अब उनमें से आपने जितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते थे सारे ले लिए। ठीक है, सारे तरीके गिन लिए, लेकिन जब सेलेक्ट करोगे तो कोई खास 4 ही करोगे ना यार। अब बचे हुए 8 में से जो 4 लोगे तो रिपीट नहीं होगा क्या? इनमें भी बहुत सारे तरीके काउंट हुए हैं, वो जो यहाँ भी आएंगे, जो यहाँ भी आएंगे, मतलब रिपीटेशन चल रही है, बस इतना फील। इससे ज्यादा ये इतनी ज्यादा काउंटिंग है, हम लिख नहीं सकते इसे। रिपीटेशन चल रही है सर, वो 3 ग्रुप है सर, और 3 ग्रुप 3 प्लेस पर वो फैक्टोरियल 3 तरीकों से अलटते पलटते हैं, वो फालतू काउंट हो गई सर, क्योंकि तीनों की काउंटिंग सेम चल रही है। इसलिए आप रिपीटेशन से डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, तो टोटल वेज इस तरह के ग्रुप बनाने के इतने आएंगे। ठीक है भैया, फटाफट से नोट करना, सोच के नोट करना। सी वाले ध्यान से करना भैया, सी वाले बहुत ध्यान से करना है इसे। ठीक है, तीसरा केस इसी का, हमने कहा नंबर ऑफ पर्सन, मतलब इतनी जबरदस्त बात है, ऐसे एक्सप्लोर करो, 50 किताबें उठा के एक्सप्लोर करो, हर जगह से एक्सप्लोर करो। आजकल तो ये भी ना गूगल से पूछो, वो बताता है, वहां से भी एक्सप्लोर करो। ऐसे गोल गोल घूमोगे इस टॉपिक पे, तो जिस हद तक दिखा रहा हूं ना उतना देख के बस क्वेश्चन करने हैं, सारे निकलेंगे। ठीक है भैया, और जो कंफ्यूजन आती है उनके जवाब में दे रहा हूँ। नंबर ऑफ पर्सन वही भैया, 3 ही ग्रुप है, और एन इक्वल काउंटिंग वाले हैं। तो बच्चा बोलेगा आप तो सेम ही बात करने जा रहे हो। नहीं रुको तो सही, सुनो तो सही। मैंने बोला 3n में से हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं, और हर ग्रुप n पर्सन का है, जैसे पिछला था। लेकिन ये जो 3 ग्रुप डिवाइड हो गए ना, इनके ना कैप्टन एसोसिएट करने हैं। जैसे कि 60 स्टूडेंट मेरे पास आ गए, मैंने कहा 20-20 के 3 ग्रुप बनाऊंगा, लेकिन हर ग्रुप को ना एक कैप्टन एक टीचर दूंगा, मैं एक कैप्टन दूंगा ABC। अब 3 ग्रुप ही डिवाइड नहीं करने, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना 20-20 के 3 ग्रुप, बस जितने बने, जितने तरीकों से बन सकते हैं बना दो। उन ग्रुप को एक एक पर्सन देना है,
एक एक पर्सन को एसोसिएट कराना है, एक एक कैप्टन देना है। अब कितने तरीके, ध्यान से सुनना, बिल्कुल वही होंगे सर। हाँ यार बिल्कुल वही होंगे। जब कंसेप्ट से आओगे तो फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल n सब वही आएगा सर। और वो अरेंजमेंट भी है ही सर, क्योंकि काउंटिंग सेम है, यहाँ तक सेम है सर। लेकिन आपने एक बात बढ़ाई है, पिछली कंडीशन और इस कंडीशन में, इन 3 ग्रुप को जब ये सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट करने के सारे तरीके हैं। आप 3 टीचर भी दोगे, 3 कैप्टन दोगे इन ग्रुप को, तो भैया आप ध्यान दो ना, 3 ग्रुप आपके सेलेक्ट हो गए हो और 3 टीचर को एसोसिएट कराना हो तो जितने तरीकों से अलट पलट सकते हो। ठीक है भैया, तो 3 ग्रुप, 3 लोगों को एसोसिएट कराने, फैक्टोरियल 3 तरीकों से अलट पलट जाएंगे। वो तरीके अरेंजमेंट के वो भी लेने पड़ेंगे आपको, और ये कट गया आपका। यानी अब तरीके बच गए आपके फैक्टोरियल 3n। ठीक है, तो यहाँ मैंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दी है, देखो पिक्चर पे बात समझ लेना। जो 3 ग्रुप इक्वली nn के बने थे, उनको 3 कैप्टन देने हैं, उनको इन 3 ग्रुपों को 3 लोगों को पकड़ा देना है, तो उसके तरीके वापस फिर आ गए। अब वो नीचे वाली अरेंजमेंट खत्म हो गई। ठीक है भैया, ध्यान से लिख लेना है सारी प्रॉपर्टी। भैया हाँ जी, ये सेकंड प्रॉपर्टी में डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 के ऊपर एक बार तो बस दोबारा बताना। इतना सा है मेरे भाई, ये सोच 3 ग्रुप बन गए बराबर बराबर, तो जो लोग हाँ यहाँ भैया। सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ भी हो सकते हैं, वो यहाँ भी हो सकते हैं, तो कोई रिपीटेशन चल रही है। वो अच्छा भैया 3 चीजों की रिपीटेशन 3 प्लेसेस से फैक्टोरियल 3 तरीकों से चल रही है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है भैया। ठीक है, पूरा रीजन नहीं दे रहा, बहुत मतलब कि रायता फैल जाएगा, ये समझ ले। ठीक है, मतलब इतना ही आइडिया ले लगा तो काम ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मिलेगा कुछ नहीं कंफ्यूजन के अलावा, क्योंकि हजारों केस है ना, वो और दिखेगा ही भैया नहीं इसमें क्यों जो थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्यों नहीं करा डिवाइड? ये सिंपल सी है भाई, इसमें लिए हमने, इसमें बिल्कुल यहाँ तक का अगर क्वेश्चन है तो देख मैंने वही चीज लिखी हुई है बिल्कुल सेम, लेकिन मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया। मैंने कहा 3 इक्वल कैटेगरी वाले, इक्वल काउंटिंग वाले ग्रुप थे ना, इनको 3 टीचर एसोसिएट कराने हैं हमें, तो सेलेक्ट करने के तो यही तरीके हैं, चेक कर ले देख। लेकिन अब उससे आगे बढ़ गया ना क्वेश्चन, ये 3 ग्रुप 3 लोगों को पकड़ाने हैं। अब तू देख तेरे पास 3 चीजें हो, 3 लोगों को पकड़ानी हो, कितने तरीकों से पकड़ा सकता है अलट पलट के, शफलिंग लेगा ना। अरे हाँ 3 भैया। सीट पर 3 लोग बिठाने हैं तेरे को, तो फैक्टोरियल 3 तरीकों से बैठते हैं ना, वो मल्टीप्लाई कराएगा, तो ये कट गया तेरा, तो फिर आंसर ये बच गया। कहानी क्लियर हो गई? हाँ भैया। सर ये जो टीचर एसोसिएट करा रहे हैं हम, ये ग्रुप में से तो मेंबर नहीं है, जैसे 20 ग्रुप नहीं का नहीं मेंबर है नहीं तो नहीं, ये उनमें से ग्रुप नहीं है में ना? से मेंबर नहीं, अच्छा ओके सर। वो अलग है। आपके ग्रुप में से हम टीचर बना दें किसी को? सर होता है ना एक मॉनिटर टाइप की बना देते हैं। टीचर टीचर मॉनिटर अच्छा टाइप ओके नहीं, सर। टीचर। ठीक है, ठीक है, आपकी बात भी सही है, गलत नहीं कह रहे आप, लेकिन हम ये वाली लैंग्वेज कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान देना जरा, द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। बहुत ध्यान से देखना भैया, 12 स्टूडेंट को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। 12 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में बांटोगे तो हर हर ग्रुप में 4-4 स्टूडेंट चाहिए, 4-4 चाहिए, तो यानी 4 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट, ये ग्रुप बनाने हैं आपको 12 के। तो एन एन पी क्यू जो भी मैंने लिखा था तीनों बराबर हो गए, तो क्या कंडीशन थी? फैक्टोरियल एन प्लस पी प्लस क्यू, ऐसे ही बोला था ना, तो 4 + 4 + 4 फैक्टोरियल 12, और फिर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू, वो तो तीनों सेम ही है, तीनों एन बराबर है, प्रॉपर्टी में डालो ना आप तो। ठीक है भैया, लेकिन सर वो जो 3 ग्रुप बनेंगे 4-4 के, वो अलट पलटेंगे 3 प्लेस पर, उसके अरेंजमेंट से डिवाइड करा दो फैक्टोरियल 3। ठीक है भैया, सिर्फ प्रॉपर्टी सोच के यूज करना है। ठीक है भैया, सॉल्व आप कर दो इसे, आंसर आपका 5775 आ जाएगा, ए पार्ट। अगले वाला आप मेरे से पहले करके दिखाना, देखो मजा सा आ जाएगा अगर आपने कर दिया। मेरे हिसाब से आप में से एक भी नहीं कर पाएगा, और मैं बात बोल चुका हूँ, उतनी ही आसान है, सिंपल है। अभी अभी जस्ट बताइए, कोई बता देना, उसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी, सीधा आंसर बोलना, एक बार करो ना 17, जल्दी से बोलो आंसर, छोटा मत मान लेना इस टॉपिक को। सारी कंफ्यूजन सर बी छुपा के पार्ट। सिर्फ उतना बोला है जिससे आसान हो जाए, नहीं तो ये बेस्ट टॉपिक है पीसी का, ग्रुप वाला। ठीक है, जितने मर्जी फन्ने खाओ, ऐसे गोल गोल घूम जाओगे, इससे ज्यादा अगर बोले और इससे कम बोले तो प्योर रटना ही पड़ेगा फिर तो। नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 स्टूडेंट। हाँ बोलो ना भाई, कौन सा पार्ट आंसर? सर बी। एक ही बच्चा है बस पढ़ने वाला, बाकी नहीं बताओगे? देखो 15 मैंगो है, 15 मैंगो है, बोलता है इक्वली डिवाइड करने हैं 3 स्टूडेंट में। अब 15 मैंगो को 3 स्टूडेंट में बांटोगे तो 5-5 मैंगो डिवाइड करने हैं, यानी पहले आपको 5-5-5 मैंगो। ठीक है भैया, कि 3 ग्रुप बनाने हैं 15 में से, लेकिन सिर्फ 3 ग्रुप ही नहीं बनाने, वो 5-5 मैंगो के जब 3 ग्रुप आपने छांट लिए तो वो 3 स्टूडेंट को देने हैं। 5-5 मेंबर के 3 ग्रुप छांट लिए तो वो 3 टीचर को पकड़ाने हैं, तीनों ग्रुप। ठीक है, सी प्रॉपर्टी आ गई है तीसरे नंबर वाली।
ठीक है भैया। तो कितने तरीकों से ग्रुप बनेंगे? देखो अगर मैं आता ना तो मैं ऐसे भी बोल सकता था बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है तो मैं बोलूंगा देखो टोटल तो 15 मैंगो है ना, 15 में से पहले 5 सेलेक्ट कर ले, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। फिर 15 में से 5 सेलेक्ट कर लिए, 10 मैंगो बच गए, 10 में से अगला 5 सेलेक्ट कर ले, फिर 5 बच गए, 5 में से आखिरी 5 सेलेक्ट कर ले। मान लो आप भूल जाओ तो ये चीज भी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक स्टेप ज्यादा। फिर वो तीनों बराबर बराबर वाले ग्रुप है, उनमें रिपीटेशन हटानी पड़ेगी, 3 ग्रुप की फैक्टोरियल 3। लेकिन अब ये तीन, अब ये आपके सेलेक्ट करने के तरीके आ गए, 15 में से 5-5 मैंगो के, लेकिन वो 3 स्टूडेंट को पकड़ाने हैं। 5-5 मैंगो के 3 सेट आपके पास है, 3 स्टूडेंट ABC मान लो उनको देने हैं, तो ये तीनों सेट 3 स्टूडेंट को देने हैं, जितने तरीकों से अलट पलट जाएंगे। तो 3 चीजें 3 प्लेस पे फैक्टोरियल 3 तरीकों से अलटती पलटती हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसको सिंपल करोगे ना, जो हम कहना चाह रहे हैं फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, जो प्रॉपर्टी लिखाई है C नंबर, सीधा वहीं पहुंचोगे आप। तो देख लो, सीधा पर प्रॉपर्टी पता होगी तो सीधी आंसर मार्क हो जाएगी ना आपकी B पार्ट। ठीक है भैया, नहीं तो ऐसे सोच के कर लो तब भी वहीं पहुंच जाओगे। कंफ्यूजन है तो बोल लेना। नेक्स्ट, एक इसके साथ का ही एक और है अभी, अगली एक्सरसाइज से है, वो ले लेते हैं साथ के साथ। देखो तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है तो देखना, मेरे को स्क्रॉल करने में तो टाइम लग जाता है। अगली एक्सरसाइज यही है ना? हाँ यही है। ये देखो 15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग कैन बी डिवाइडेड इन ग्रुप, ये ट्वाइस हटा दो, ये करेक्शन है भैया। इन ग्रुप कंटेनिंग 2, 3 एंड 4 थिंग्स, 9 चीजें हैं जिनके आपको 2, 3 और 4 थिंग के ग्रुप बनाने हैं, कितने बनेंगे? काउंटिंग सेम नहीं है, काउंटिंग सेम नहीं है, तो अरेंजमेंट काउंट ही नहीं, रिपीटेशन काउंट ही नहीं होगा तो हटाना भी नहीं है, रिपीटेशन काउंट ही नहीं होगा तो हटाना भी नहीं है। आपकी बारी फील दे देता हूँ, जो बात मैं थोड़ा सा अभी तक बोलना नहीं चाह रहा था। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। अब मान लो मेरे को प्रॉपर्टी रटा के कराना हो तो मैं ये बोल दूंगा यार फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, काउंटिंग सेम नहीं है, रिपीटेशन काउंट ही नहीं हुआ, हटाना भी नहीं, आंसर है हटा। थोड़ा सा फील ले ले, प्रॉपर्टी रट के तो कर ही लोगे। 9 में से पहले 2 सेलेक्ट किए, 9C2, 9 में से 2 सेलेक्ट कर चुके हो, बचे 7, 7 में से अगले 3 किए। ठीक है, 7 में से 3 कर चुके हो, बचे 4, 4 में से आखिरी 4 किए। इसको सिंपल करो, फैक्टोरियल फॉर्मूले डालना फैक्टोरियल, तो ये दिखेगा आपको डायरेक्ट। अगर फैक्टोरियल फॉर्मूले डालोगे, देखो फैक्टोरियल 9 कंसेप्ट अभी बोल रहा हूँ, 1 मिनट कैलकुलेशन, अभी आपको सारी चीजें बताई नहीं ना। तो देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, और ये तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसे आ जाएगा। ये आपस में कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये वाला कट गया, क्या काट दिया, ये देखो ये बच गया, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, यही आ गया। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मैंने कहा इसमें रिपीटेशन हटा नहीं सकते, काउंट ही नहीं हुई है। सर क्यों नहीं हुई है? अरे 9 लोग ऐसे ही सारी गेम मत बिठाना, थोड़ा सा आइडिया ले लेना, क्योंकि ज्यादा सोच जाओगे तो केस इतने उतने आप सोच ही नहीं सकते, क्यों तकलीफ में जा रहे हो। सर ऐसे ऐसे कोई 9 लोग हैं, उनमें से पहले कोई 2 सेलेक्ट कर लिए, 2 सेलेक्ट करने के सर बहुत सारे तरीके, बहुत सारे, वो यहाँ आए हैं। फिर उसके बाद बचे हुए में से 3, अब 2 और 3 तो काउंटिंग ही सेम नहीं है। मान लो तुमने यहाँ AB सेलेक्ट किए और यहाँ तुम जब 3 कर रहे हो तो मान लो CD करे, तो ये तो रिपीट हो ही नहीं सकते ना। जब दो बार दो सेलेक्ट करते हो तभी तो रिपीट आएगा, नहीं तो रिपीट हुआ ही नहीं काउंट, तो अभी हुआ ही नहीं तो हटाने का क्या मतलब है। तो ऐसे एक फील आ जाता है। ठीक है, तो रिपीटेशन इसमें काउंट ही नहीं हुई तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आंसर निकाला होगा भाई, किसी ने बताना क्या आ गया यार? 1250 या 60? 1260 है, पूरा निकालो भाई, पूरा निकालो। फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1260 1260 आ गया। ठीक है, देखो 9 8 छोड़ना मत भाई, 9 8 7 6 5, फैक्टोरियल 4 पे रोक देते हैं, नीचे फैक्टोरियल 4 है, कट ही जाएगा। फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 4 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया, 5 4 जा 20 हो गया, 27 जा 140 हो गया, और 9 इंटू 140, और 14 9 जा 126, और एक जीरो है ही, तो आंसर आ गया B पार्ट। हाँ वापस आ जाओ, ये ग्रुप वाले क्वेश्चन तीनों इकट्ठे मार्क कर लो भाई। ठीक है, अब कहीं भी आ जाए, कोई लाइन लेंथ तो होती नहीं है, CA वाले बस अच्छे से मार्क कर लेना। ठीक है भैया, कंपटीशन क्वांटिटी में कोई लाइन लेंथ नहीं है एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए, CA वाले बच्चों के लिए। अगर वो ये किताब पूरी करते हैं, वैसे तो ये इतनी जबरदस्त किताब और इतनी वैरायटी है कि आप फिर कुछ भी कर सकते हो, फिर कुछ अटकता नहीं है भैया इतनी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन सब कुछ करना है।
ठीक है, लेकिन फिर आपकी ये किताब सीए वालों को कह रहा हूँ इसको फोकस करना और इसके बढ़िया टाइप को अच्छे से फोकस करना। ठीक है, वापस आओ। 8 पॉइंट, ये भी कल मैं टाइप बोल रहा था, छोटी सी टाइप है। 8 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर मार्क है। अन्य ने बताना 8 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे मार्क होने का क्या मतलब होता है? उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है। सर सर्कल की बाउंड्री में ना 2 पॉइंट से तो मिला के लाइन बना लो, 3 को मिला के आप एक लाइन बना लोगे, वो नहीं होगा सर, वो नहीं होगा सर, वो तो कर्व हो गया फिर। ठीक है भैया, तो सीधी सी बात है सर, कोई भी 3 भी कोलिनियर नहीं है। 2 2 हैं, 2 को मिला के लाइनें बनेंगी। तो बोल रहे कितनी लाइन सेगमेंट बनेगी? 8 में से जितनी बारी 2 2 मिला लोगे, 2 2 छाट लोगे, उतनी उतनी लाइनें मिलाते रहोगे। ठीक है भैया, तो 8 से 2। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। युवराज, युवराज नहीं भैया। बता। अनुषा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। जितेश भाई कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। ऋषभ अग्रवाल कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं सर। आपसे तो यार कभी मिले नहीं हम यार, चलो कभी मिलेंगे, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा यूपी से, अलीगढ़ से पढ़ रहा है भाई, ऋषभ अग्रवाल, बड़ा जबरदस्त बच्चा है, देखो कितने आंसर जल्दी जल्दी देता है। आगे अगला देखेंगे, अगला 19। अ कमेटी ऑफ 3 लेडीज, थोड़ा फोकस करना, साथ रहना मेरे। मैं थोड़ा सा, ये नहीं मैं बता ही रहा हूँ, मैं थोड़ा पूछने के साइड में बोलूंगा और आप पकड़ जाओगे तो उसमें भी लगेगा हाँ मैं कर रहा हूँ, हो रहा है। उसमें आपका सोचने का तरीका, कंसेप्ट बढ़ेगा। 3 लेडीज और 4 जेंट्स की टीम सेलेक्ट करनी है, 8 लेडीज और 7 जेंट्स में से। तो टोटल अवेलेबिलिटी तो ये है 8 लेडीज और 7 जेंट्स की। ठीक है भैया, जो आपको सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करनी है वो 3 लेडीज और 4 जेंट्स की करनी है। मान लो इतना ही होता, मतलब ये तो घटिया है, कौन पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पहले हल्के में ले लो। सर लेडीज लेडीज में से सेलेक्ट होंगी, जेंट जेंट में से, और सेलेक्ट ही करने हैं, उसके बाद कहीं बिठाने अरेंज नहीं करने सर। तो बस सर 8C3 इंटू 7C4, और करनी दोनों की टीम सेलेक्ट है, बीच में एनडी बोला है, मतलब पूरे साथ ही करने हैं, तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। ये तो हो गया घटिया क्वेश्चन जो आप हमेशा जानते हो। अब आगे बढ़ो, इसने कुछ कंडीशन दी हुई है। वो बोलता है भैया मिसेस एक्स रिफ्यूजेस टू सर्व इन अ कमेटी इन विच मिस्टर वाई इज अ मेंबर। तो वाई तो हो गया भैया जेंट्स में से, तो अब जेंट्स में ना एक खास कोई नाम आ गया और उसमें कोई कंडीशन है, कंडीशन बाद में सोच लेते हैं, पहले इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं भैया। जेंट्स में ना एक वाई तो कंडीशन वाला है, कुछ पता नहीं क्या कंडीशन है, देखते हैं, लेकिन 6 जेंट्स अदर देन कंडीशन वाले हैं। और लेडी में एक एक्स लेडी है जिसकी कोई कंडीशन है, अभी देखेंगे, और 7 अदर देन वाली है जिनकी कोई कंडीशन नहीं है, उनको सिलेक्ट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। ठीक है भैया, अब वो क्या कह रहे हैं, बोलता है एक्स लेडी ने ये कह दिया भैया जिसमें वाई सेलेक्ट होगा ना, जिस भी टीम में, अगर तुमने वाई जेंट्स में वाई को ले लिया तो वो नहीं सेलेक्ट होगी, उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसने साफ मना कर दिया है। तो सीधी सी बात है भैया, या तो आप वाई को लो या ना लो। एक दूसरे तरीके से बोल देता हूँ, एक नॉर्मल बात है, मेरे को पिकनिक ले जाने हैं स्टूडेंट आप में से, ठीक है भैया, अब उसमें से आप में से ना किसी एक बच्चे ने कह दिया, एक बच्चे ने कह दिया, बल्कि 2 ने कह दिया मिलजुल के, सर हम दोनों फ्रेंड है, या तो हम दोनों को ले ही जाना, ये मत करना में से अकेला कोई पकड़ लो, ये हम दोनों को छोड़ देना। तो मैं ये कहूंगा ना भैया, या तो तुम दोनों को लेकर मैं अपनी टीम सेलेक्ट करूं जो पिकनिक पे जाएगी, या तुम दोनों को छोड़ के सेलेक्ट कर लूं, क्योंकि तुमने तो डाल दी कंडीशन। तो वही बात हो गई, वाई अगर आया ठीक है भैया तो एक्स नहीं आएगा, और वाई नहीं आया तो एक्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, फिर एक्स की कोई कंडीशन नहीं है, ये ध्यान देना। वाई आया तो एक्स ने नहीं आना, बस ये पक्की बात है, फिर एक्स उस टीम में नहीं आएगा। तो आप वाई को लो या छोड़ो, बस 2 बातें पकड़ लो, एक्स फिर उसके हिसाब से सोचेंगे। अब ध्यान से साथ रहना मेरे, यहाँ 2-4 बच्चे बोल लेना, पढ़ने प्रेरणा प्रियांशु, पढ़ने प्रेरणा प्रियांशु, तीनों पी वाले पकड़ में आ गए। ठीक है भैया, तीनों बोलना, जैसे जैसे पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब देना। मैं कह रहा हूँ या तो मैं वाई को सेलेक्ट करके ये 7 की टीम सेलेक्ट करूंगा, या वाई को सेलेक्ट नहीं करके 7 की टीम सेलेक्ट करूंगा। और कंडीशन लेडी वाली याद रखना, अगर वाई जिस टीम में उसमें एक्स होना नहीं है। अब हमें 4 जेंट सेलेक्ट करने हैं, तो अब मैं वाई को पकड़ रहा हूँ, तो वाई में से सेलेक्ट होना है, कितने में से कितना सेलेक्ट करना है बोलो, तीनों बच्चे बोलो, अरे जल्दी बोलो, इतना क्या सोच रहे हो, वाई में से वाई को लेना ही है, और जेंट्स एक्चुअली तो 4 लेने, तो यहाँ से 4 उठाएं, और वाई लेना ही है, तो वो तो उस एक में से एक ही लेंगे ना, सोच क्यों रहे हो भाई,
तो 1 एक में से एक लेना, 1C1 y आ गया। बोलना भाई कितने जेंट सेलेक्ट करने थे, पढ़ने 4 में से कितने हो गए, बोलता रहे घबरा मत। 1 हो गया, कितने बच गए 3। माइक थोड़ा पास रख के बोलना। 3 बचे हुए 6 में से करोगे, y में से तो y उठा लिया आपने, 6 में से 3 सेलेक्ट करने के 63 हो गए 4 जेंट्स, और y तुमने लिया इस कमेटी में, y में से y ही उठाया। अब x नहीं आएगी क्योंकि जिस टीम में y है उसमें x ने सेलेक्ट होना नहीं है। यानी आप 3 लेडीज चाहिए थी, अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो 8 में से 3 जितने तरीके से सेलेक्ट करते, लेकिन 8 लेडीज में तो एक x है और वो कह रही है जब तुमने y लिया तो मैं नहीं आऊंगी, तो उस x को छोड़ दो। अब इसमें से तो लेने नहीं है आपको 3 लेडीज, यानी बची हुई 7 में से 3 सेलेक्ट कर लो। ये टोटल आपके 7 की टीम सेलेक्ट हुई जिसमें y आया तो x नहीं आई, जो उसने कहा था कि y जिस टीम में है उसमें x नहीं होगा। ये नॉर्मल है, इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी बोलना भाई, ठीक है भैया। अरे बोलने की कोशिश करो। 3 बच्चों के नाम दिए थे, एक बोला बेचारा, वो भी आवाज इतना बोलता था यार तू पढ़ने 12th वाला कहाँ गया, ये 12th वाला पढ़ने तो नहीं था, ठीक है भाई। और दिमाग तो हर जगह चलता है, जिसका चलता है, बोलना है गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ वाई को सेलेक्ट करना ही नहीं है और आपको जेंट्स तो 4 लेने हैं, तो बोलो जेंट्स 7 थे लेकिन अब वाई नहीं ले रहे आप, ठीक है भैया। या तो वाई लेके टीम पूरी करोगे या वाई छोड़ गया, वाई छोड़ दिया हमने, तो 4 जेंट्स अदर देन वाई यानी 6 जेंट्स में से सेलेक्ट करोगे। कितने तरीके, 64, 4 जेंट्स आ गए। अब होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना सारा बैच। सर जेंट्स हो गया, रुक की बारी वाई नहीं ले रहे, अब सारे बोलना, जितनों को बोलना है भैया वाई नहीं लिया है। अब बताओ एक्स पक्का ही सेलेक्ट होगी या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मेन बात ये है भैया, जब तुमने वाई नहीं लिया तो उसने तो एक्स ने तो ये कहा था ना जिस टीम में वाई होगा उसमें मैं नहीं होंगी। भाई जिसमें वाई आया उसमें हमने तुझे नहीं लिया, बच्चे में से उठा लिए 3। लेकिन जिस टीम में वाई नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसको ले लो चाहे ना लो, दोनों केस हैं, ले लो चाहे ना लो। तो मैं ले लो और ना लो के 2 केस थोड़ी बनाऊंगा, मैं तो भैया 8 लेडीज में से 3 लेडीज सेलेक्ट करने के तरीके गिन लेता हूँ। अब वो 3 जितने तरीकों से सेलेक्ट हो सकती है उसमें एक्स आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो सारे इसी में ही काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब वाई छोड़ के मैं अपनी टीम पूरी कर रहा हूँ, 4 जेंट्स मुझे लेने हैं, तो 7 में से एक वाया हटा दो उसे, 6 में से 4 जेंट्स सेलेक्ट करने के तरीके 64। अब 3 लेडीज लेनी है मेरे को, उनमें एक्स आ भी सकती नहीं भी आ सकती, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 8 लेडीज में से 3 लेडीज सेलेक्ट कर लो। यहां इस पोर्शन पे किसी को दिक्कत है तो बोलना, आपके सोचने से और पूछने से ही बात पूरी होगी, मेरे कहने से नहीं होगी, ठीक है भैया। आंसर निकाल लेते हैं, एक में से एक थिंग सेलेक्ट करने का 1 वे। 63, 6 को 3 बार ही लिखोगे, 6 5 4, नीचे 3 को 1 तक लिखोगे, 3 को 1 तक लिखोगे, ठीक है भैया। फिर 7C3, 7 6 5 3 2 1। भाई कई बार आप वेटिंग रूम में होते हो और मेरे पास फ्लो लुक के आगे पीछे हो जाता है, आप किसी भी वजह से लीव कर जाते हो सिग्नल वगैरह की वजह से, तो एक मिस कॉल दे दिया करो, ठीक है। क्योंकि क्लास फिर काफी 2-4 क्वेश्चन छूट गए, मैं आधे घंटे तक मेरा ध्यान ही नहीं गया तो काम ही खराब हो जाए, एक मिस कॉल दे दिया करो बस, तो वहाँ आपके नाम से ही आती है, ठीक है भैया। तो पता लग जाएगा बच्चा कोई वेटिंग रूम में, बस फोन तो मैं उठाता नहीं बीच में। 64 मतलब 6 में से 4 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके, मतलब 2 बचने के, तो 62 ही कर लोगे ना, ये तो आप माइंड में सोचते हो 62 है, तो 6 5 2 1। और 8C3 8 7 6 डिवाइडेड बाय स्पेस थोड़ा सा कम है, काम चला लो, ठीक है। 3 2 6 कट हो गया, ये 3 2 6 कट हो गया, ये 2 3 6 कट हो गया, ये 3 2 6 कट हो गया, ये मेरा 5 4 20 इंटू 7 5 35 है ना, प्लस ये आ गया, ये कॉम्बिनेशन वाला 4 ना उठा लेना भाई, 3 5 15 इंटू 8 3 24। ऐसा देख लें कुछ घोटाले तो नहीं कर दिए, नहीं कर दिए, ये 3 था ही नहीं, ये कॉम्बिनेशन, ये 8 7 सा था, 7 जा था, 8 7 जा 56। 35 की 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 700, 15 6 19 9 75 9 84 है ना, 1540, ठीक है। तो ये टीम सेलेक्ट करने के 1540 तरीके आ गए और डी पार्ट आ गया मेरा आंसर, डी पार्ट। बोलो दिक्कत बोलो।
कोई रह गया है तो बोल देना। नेक्स्ट, कल की क्लास का वही टाइम लगभग लगभग रहेगा भैया। संडे क्लास मैंने कहा था मंडे को नहीं ले पाऊंगा, संडे को ले पाऊंगा। इवनिंग 7 o'clock और 7 से 8:30 तक तो कंफर्म है। और कल संडे को ये बल्कि 9 तक रह जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बीच में छूट रहा होगा तो छोड़ेंगे नहीं, 9 पर खत्म करेंगे इसे। एक और जरूरी बात है, अब आप सुन लो, सीए वालों के लिए तो जरूरी है ये, उनके पेपर बहुत नजदीक है, ठीक है भैया। बाकी बच्चे आप में से जिसकी मतलब अपनी इच्छा के ऊपर ही है वैसे भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये टॉपिक और अगले लेवल पे करना चाहते हो तो जिस बुक से मैं करा रहा हूँ इसमें एंट्रेंस वालों के लिए भैया ये 4 एक्सरसाइज का सेट है, और ये मोर देन एनफ हो गया, आपका जरूरत से ज्यादा हो गया है ऑलरेडी। लेकिन आपको एक पढ़ने का शौक है, ठीक है भैया, तो रोज का 20-25 मिनट का ना रात को 9 बजे आपको यूट्यूब, हमारे यूट्यूब चैनल पे ठीक 9 बजे पीसी के कोई 20-30 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इसके अलावा जो कर चुके हैं, और ऐसे आगे भी आते रहेंगे, नए नए टॉपिक के भी आते रहेंगे। तो मतलब एंट्रेंस इस चीज पे क्लियर नहीं होगा कि मैंने आपको एक 30-40 क्वेश्चन का सेट करा दिया, किसी अच्छी किताब से 4 एक्सरसाइज करा दिया, आप करो काम बन गया। हाँ, ऐसा होता नहीं है। काम बनता तब है जब आप ट्यूशन मेरी छोड़ दो, जेन्युइन कह रहा हूँ, ट्यूशन मेरी छोड़ दो, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन उठाओ, 20-30 ही उठाओ और खुद कर लो, वही काम बन जाता है। लेकिन वो 20-30 खुद होते नहीं, इसलिए आप ट्यूशन लगवाते हो कि भैया हर तरह की चीज पता लग जाए और 90+ पर हम पहुंच जाएं, हमें 60-70% पे भी नहीं रहना, वो ट्यूशन की जरूरत हो जाती है तुम्हारी। लेकिन उसके बाद भी उस चीज की कीमत कम होती नहीं कि जब तक खुद ना करो कुछ ना आए। तो वो आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है, वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जी, आप पहले कर लो। 9 बजे वीडियो आएगा, जहां जहां प्रॉब्लम है यूट्यूब पर होगा, लाइव क्लास तो है नहीं, यूट्यूब पे होगा, वैसे तो लाइव ही करूंगा, ठीक है भैया। आगे पीछे करके भी देख सकते हो, स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, आप बैकवर्ड जा सकते हो, ठीक है। 30-40 मिनट की क्लास, बहुत सारे टॉपिक की रेगुलर बेसिस पे या बीच बीच में रैंडमली आती रहेंगी, जिसमें हम सीए वाले ध्यान से समझो, जिसमें हम जो ये हमारा चैप्टर होता है 4 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज, वो तो हमने सीख ली अच्छी से, लास्ट के 100 क्वेश्चन भी तो है, वो 100 क्वेश्चन मैं उसमें कवर कर दूंगा आपके, ठीक है। तो आपने तो करना ही है, सीए वालों ने तो करना ही है। 9 बजे क्लास आई तब बैठ के कर लो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 घंटे बाद बैठ के कर लो। 1 घंटे बाद में तो वो पूरी लाइव हो चुकी होगी, तो वो रिकॉर्डेड हो जाएगी यूट्यूब पे। अब आप उसको स्क्रॉल करके आगे पीछे भी ले जा सकते हो, मतलब अपनी स्पीड में भी कर सकते हो कि आपने पहले निकाल लिया, आपको तो प्रॉब्लम देखनी है, ठीक है भैया। तो ये चीज आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जैसे आपको एडजस्ट हो, ठीक है भैया। एंट्रेंस वालों को फिर कहूंगा, अगर आप करोगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी पे जाओगे, और आजकल क्या करना है यार, कुछ नया नया सीखना ही तो है, ठीक है। तो टाइम को यूज करना, ठीक है, खराब मत करना, मतलब कर ही लेना। अब आ जाओ 20 500C92 देख के भी हो रहा है, वैसे तो ऐसे ही निपटा दो ना। ये देखो, आपको पता है 2 कॉम्बिनेशन ऐड होते हैं जब n सेम हो, r एक कम एक ज्यादा हो, तो n की वैल्यू एक बढ़ जाती है, देखो बड़ी है, और r बड़ा वाला है, यानी n सेम है, यानी n का मतलब 499 है। तो डी पार्ट आंसर आ गया, 20 का डी पार्ट। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लैंग्वेज क्वेश्चन आप किसी भी लेवल की मैथ्स पढ़ लो, लैंग्वेज क्वेश्चन जब लैंग्वेज ना समझ में आए फंसते हैं, ठीक है। कुछ लैंग्वेज हम जल्दबाजी में गलत करते हैं, ये नहीं है हमारी एबिलिटी नहीं है, हम समझ सकते हैं उन्हें, लेकिन हम इतनी जल्दी में होते हैं कि वो हमने जल्दबाजी में ही गलत समझ लिया और क्वेश्चन अटेम्प्ट मार दिया, तो उस वजह से गलत होंगे। ये 99% मूवमेंट ये होता है आपके गलत करने का, जब आप समझदार होते हो, प्रैक्टिस पे होते हो। 1% लैंग्वेज ही ऐसी होती है, आप जितना मर्जी, मैं बात इंग्लिश की नहीं कर रहा भैया, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कमांड होगी, लेकिन सारे वर्ड और दुनिया भर की चीजें आपको पता ही है, ऐसा होता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं होता, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए, ठीक है भैया। तो फिर कहीं कहीं तो फंसोगे। तो देखो 21 कोई भी पढ़ लो, इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं पता लगेगी आपको क्या कह गया, पता लग रही है तो हैंड रेज कर देना, मेरे को समझा देना, किसी एक को भी पता लग रही हो तो देखो। हाँ, अब ध्यान से सुनना, पहले आप ये समझो, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जाए तो उस पर एक जज डिसीजन नहीं देता, वहां जज का पैनल होता है, 4 जज का पैनल हो, पहले नॉर्मल बात पकड़ो, ये तो बाद में करना, 4 जज का पैनल हो, 10 जज का पैनल हो, वो केस टू केस वराय करता है, केस की सीरियस लेवल कितना है, उसी तरह से पैनल सेट होता है। और वो पैनल, जो भी पैनल सेट हुआ, मान लो 10 जज का पैनल सेट हो गया, ठीक है, हेयरिंग हो गई, तो हेयरिंग में मतलब डिसीजन फेवर में कब आएगा उस केस के, जब मेजोरिटी वोट दे दे, ठीक है, उस केस के फेवर में,
ठीक है, मतलब अब मान लो 10 जज हैं, 10 में से 5 से ज्यादा 6 7 8 9 10 जज फेवर में वोट दे दें, ठीक है भैया, तो वो केस जीता जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है। मतलब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ भैया कि वहां पर जज का एक पैनल होता है, एक जज डिसीजन नहीं देता, और उनमें से जब मेजोरिटी वोट करेगी केस के फेवर में तो वो जज जो भी डिसीजन देगी वो माना जाएगा। अब सुनना, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट से जो भी केस आया होगा 6:3 रेशियो में अपहोल्ड करते हुए, मतलब उस डिसीजन को मानते हुए वोटिंग की गई है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, 6:3 डिसीजन रेशियो में डिसीजन देने का मतलब है उस डिसीजन को मानते हुए कि फेवर में 6 वोट हुए हैं, ठीक है भी, और अपोज में 3 वोट हुए हैं। उस डिसीजन को अपहोल्ड करते हुए, मानते हुए, एक्सेप्ट होते हुए 6:3 डिसीजन में, बस ये लैंग्वेज समझनी है, 6:3 रेशियो में डिसीजन दिया है, यानी 6 ने फेवर में वोट दिया और 3 ने अपोज में वोट दिया है, यानी टोटल जज कितने हो गए यहाँ पर? 9। टोटल जज 9 हो गए, ये हमें पता है, कोई कहानी पुराने केस की बता रहे हैं वो हमने मान ली। अब क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। बोलता है लेकिन लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, मतलब फेवर में वोट ना दे, उसके कितने तरीके हैं? जितने तरीके हैं सारे बताओ। ठीक है भैया, तो ये तो पता है पैनल में 9 जज हैं। ठीक है, डिसीजन पलटेगा तब कब? जब मेजोरिटी रिवर्स डिसीजन देगी, और मेजोरिटी का मतलब 9 जज में से, बोलना भाई मेजोरिटी 9 का आधा तो 4.5 होता है, 4.5, यानी 9 में से 5 अपोज में वोट दे दें या तो जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है वो पलट जाएगा, ये मेजोरिटी हो गई। लेकिन ऐसे ही पलटेगा ऐसा नहीं है, मेजोरिटी तो भैया 9 में से 6 ने रिवर्स कर दिया, ठीक है, 9 में से 7 ने रिवर्स कर दिया डिसीजन, मेजोरिटी ने रिवर्स कर दिया, 8 ने कर दिया, कि 9 में से 9 ने कर दिया, ठीक है भैया, तो लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। तो लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स करने के इतने तरीके हैं। ठीक है, तो मतलब एक लैंग्वेज, एक प्रैक्टिकल बात पता हो, फिर लैंग्वेज पता हो, फिर परमोटेशन कॉम्बिनेशन पता हो, इतनी सारी बातें मिले तो ये क्वेश्चन हो, तो स्टार मार्क डाल देना सीए फाउंडेशन वाले। ठीक है भैया, ये आपके लिए फिर बेटर है। अब भैया इसकी कैलकुलेशन में अभी टाइम ना लगाऊं, ये तो आप कर लोगे ना यार, 9C5 9C4 या कर दो यार, चलो क्या छोड़ो, 9C6 9C3 हो जाएगा। 9 में से 6 चाटने के उतने तरीके जितने 3 बचने के, 9C2 कर लो या कर लो, मत छोड़ो, 9C8 9C1 हो जाएगा, 9C9 9 में से 9 के 1 एक ही तरीका होता है। अब 9C4 9 को एक एक कम करते हुए 4 सर यहाँ बारी पे प्रॉपर्टी लिखोगे। लानी चाहिए मेरे भाई कौन सी प्रॉपर्टी? सर, वो एन एन और नीचे जो आर एक कम ज्यादा होता है। अच्छा जरा बताइए, NC0 मतलब 9C0 से 9C9 तक कितने नंबर? क्या सर? एनसी? अच्छा तो तू दूसरी वाली वो वाली कह रहा है, ठीक है, अब लगा ले यार, अब हमने तो निकाल दिया वैसे तो। अच्छा ओके सर, पूछ रहा था। लगा दे, सही पकड़ा है तूने और अच्छा पकड़ा है, मजेदार बात कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। मैं कुछ और सोच रहा था, मैंने कहा टोटल वाली बोल रहा है। 10C6 हो जाएगा, 10C6 हो जाएगा, बोल तो सही एक बारी। यस सर। और फिर 10C6 में एक बारी घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात तो तूने सही कही है, 9C7 ऐड कर लेगा? नो सर, वो दूसरा पहले बनाएंगे। चल हटा, कर दे फटाफट से, एक बारी देखते हैं कौन जल्दी करता है, देखें। चीटिंग कर ले बच्चों, जिसने निकाल दिया हो तो बता देना। 126 3 4 12 84 4 36 और 9 और 1 10, 6 4 10 6 16, ठीक है भैया, 16 256 आ गया भैया आंसर, 256 ए पार्ट। वैसे आपने बात बढ़िया कही थी, कुछ गलत नहीं था, अच्छा था। 256, लेकिन भाई हम ही हैं, जो बोल दिया क्यों पलटे भाई, हमारी अपनी प्रैक्टिस है, कर देंगे। अगला ध्यान देना भैया, 22,
5 bulb of which are 3 are defective are to be tried in 2 bulb। क्वेश्चन को समझना है पहले ध्यान से। अगर अब आप देखोगे ना इस टॉपिक को, तो आपने अभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बच्चों ने करी है 12th में, तो आपको काफी चीजें वहां से कनेक्ट होती हुई दिखेंगी पीसी में, लेकिन वो चांस था, एक बात ध्यान देना, वो चांस था और ये वेज है, तो ये फर्क है। ठीक है, खैर ध्यान दो। 5 बल्ब हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं, 3 डिफेक्टिव हैं यानी 2 गुड है, यही बात हो गई, टोटल 5 है। बोलता है तुम्हारे पास 2 बल्ब के पॉइंट हैं, 2 पॉइंट है, रूम लाइटेड हो जाए उसके तरीके बता दो, कितने तरीकों से रूम लाइटेड होगा। बस तुम्हें केस बनाना है, आराम से सोचना है। यार 2 पॉइंट में 2 बल्ब लगा सकता हूँ, एक ही रूम में है दोनों पॉइंट, या तो दोनों पॉइंट पे मैं गुड बल्ब लगा दूं दोनों पॉइंट पे, या तो पहला तरीका ये है रूम में लाइट तो होगी, दोनों सही है, दोनों चलेंगे, या सिर्फ किसी एक पे डिफेक्टिव भी लगा दो चाहे, और किसी एक पे गुड लगा दो। ठीक है, 2 पॉइंट है ना, एक पे डिफेक्टिव भी लग गया लेकिन दूसरे पे तो गुड लगाना पड़ेगा, रूम तब भी लाइटेड होगा। या सर दोनों पे डिफेक्टिव नहीं सर, फिर नहीं लाइटेड होगा, उसने तो लाइटेड होने के तरीके पूछे, तरीके। ठीक है भैया, अब निकाल लेते हैं तरीके। भैया अब तुम्हें तो 5 बल्ब में से 2 बल्ब उठा के लगाने ही है ना, और तुम्हें दोनों गुड लगाने हैं, पहला लाइटेड होने का तरीका, तो गुड में से गुड छाटोगे, तरीके पूछ रहा है, चांस पे मत पहुंच जाना। इस तरह के क्वेश्चन हम चांस पे करते थे, कभी वो वाला दिमाग चला दो। तरीके वेज निकालने, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के तरीके सर, और गुड ही उठाने हैं तभी रूम लाइटेड होगा, तो 2 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके सर, 2C2। या चल रहा है, ध्यान दो, प्लस सर एक डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लो, एक गुड सेलेक्ट कर लो, लगा दो, एक तो सही है, रूम तो लाइटेड हो ही जाएगा। तो डिफेक्टिव में से सेलेक्ट होने का तरीका 3 में से 1, गुड में से सेलेक्ट होने का तरीका, और अब एक ही करना है, 2 में से 1। एकदम से बच्चे के दिमाग में है सर अलट पलट के लगा दूं, अरेंजमेंट क्यों काउंट कर रहा है, अरे 2 कनेक्शन है, अलट पलट के लगा देगा, रूम तो लाइटेड ही रहेगा, बात तो वही है, उससे क्या फर्क पड़ गया। ठीक है भैया, अरे चीजें छाटने का मतलब है कि एक गुड खरीदना एक डिफेक्टिव खरीदना, ऐसे मान ले, तो ऐसे खरीदा गया ऐसे खरीदा, उससे क्या फर्क पड़ गया, रूम में तो लाइट आएगी। ठीक है भैया, अरेंजमेंट काउंट नहीं हो गया, ध्यान देना। ठीक, अब 2C2, 2 में से 2 चीजें सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है, 3C1, 3 को एक बार ही लिखोगे नीचे, 1 को 1 तक, 2C1, 2 को एक बार ही नीचे 1, ये 1 + 6, आंसर आ गया 7। दिक्कत है तो बोलना। ठीक है, अब हर तरह का मिक्स कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, मजा बढ़ेगा अगर आप कोशिश कर रहे थे, आपको इंटरेस्ट आएगा बहुत अच्छे से टॉपिक में, कोई अटकेगा भी, ये भी बात रहेगी, देखते रहना। कैलकाटा ये बहुत ज्यादा भैया मैं बताता रहूंगा, एंट्रेंस में ये वाली लेवल में बता दूंगा भाई, कौन सी लेवल थोड़ी सी सीए वालों के हिसाब से, एंट्रेंस वालों के हिसाब से नहीं है, और आने को कुछ भी आ सकता है, कोई लाइन लेंथ कोई सेट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आइडिया देता रहूंगा, सुनते रहना। ऐसा वाला बहुत कुछ आएगा आपके सभी तरह के एग्जाम में, दोनों तरह के बच्चों के लिए। लेटर ऑफ वर्ड कैलकाटा एंड अमेरिका आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल वे, इसके सारे वर्ड अल्फाबेट अरेंज के, इसके सारे अरेंज के, रेशियो पूछ रहा है, और जिस ऑर्डर में वर्ड है उसी ऑर्डर में रेशियो निकाल लेना। सर कैलकाटा, ठीक है भैया, देखो ऐसे डिवाइडर लाइनें बना लिया करो, नहीं तो कई बार काउंटिंग में गलती हो जाती है। 3 का सेट सर, 3 3 6 2 8, सर 8 अल्फाबेट अरेंज कर रहे हैं, फैक्टोरियल 8, रिपीटेशन हटाएंगे सर हम, रिपीटेशन का ध्यान देना, कैलकाटा में 2 सी है, जिस वक्त सिर्फ 2 सी अलट पलट रहे हो तो अलग वर्ड बनेगा नहीं ना, रिपीटेशन हटाओ, फैक्टोरियल 2, सर 2 ए है, फैक्टोरियल 2 कैलकाटा में ही। ठीक है भैया, 2 ए का गया, ये 2 सी का गया, ये 2 ए का गया, सर 2 टी भी है, ये 2 टी का भी गया। सर कलकत्ता की डिफरेंट अरेंजमेंट आ गई, अब अमेरिका की निकाल लो। सर इसमें 7 अल्फाबेट अभी दिख ही रहा है, तो फैक्टोरियल 7, इसमें भी रिपीटेशन हटा दो, डिफरेंट वर्ड की अरेंजमेंट की रेशियो निकालनी है, 2 ए। ठीक है भैया, बाकी और कुछ रिपीट हुआ नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दे लो आप, आंसर आपका क्या आएगा। देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 को खा जाएगा, 8 बच गया, एक फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। ठीक है भैया, ये 8 डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होता है, 2 टू द 4, तो मतलब रेशियो ये आ गई 2:1। कंफ्यूजन है तो बोल देना, 2:1 बी पार्ट। नेक्स्ट, मेरे से पहले सोचना चाहिए, कर चुके थे और कल ही करा है भैया, रिपीट करने में टाइम लग जाएगा, मैं पूरा रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेटर था, बहुत बढ़िया वाला था, सबसे बेस्ट वाला था, लास्ट एग्जाम्पल था, एक बार सुन लेना, आप करना मत, माइंड में कर लो बस। ठीक है, क्योंकि ऐसा एक मोमेंट आगे आना और उससे बेटर होके आना है। या चलो करो यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करो मत छोड़ो, क्योंकि अगले वाला तो फिर होएगा ही नहीं आपसे।
अगर ये रिपीट नहीं करा तो हमने एग्जामिनेशन में से बस 4 लेटर उठाने हैं। कितने तरीके? 1 मिनट सुनना भैया, पहली बारी में ना हर चीज नहीं बोली जाती, कोई कोई बच्चा उलझ ना जाए, मतलब कंफ्यूजन दिखाई नहीं जाती, लेकिन दूसरी बारी में आप कुछ तो समझदार हो चुके हो, दिमाग चलाना आ गया है। तो अब मैं थोड़ा सा और बेटर दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने पहले काउंट करा है 3 3 6 3 9 to 11 अल्फाबेट वर्ड है। मतलब जल्दी में मेरे से गलत होना क्या होगा, मैं बोलूंगा 11 अल्फाबेट में से भाई 4 छांटने हैं, तो 11 सी 4। अरे भाई इसमें इतने सारे, अगर ये सारे अलग अलग होते ना कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो 11 में से 4 उठाने के तरीके आ गए तुम्हारे पास। लेकिन भैया इसमें कितने सारे तो सेम है, ठीक है भैया, 2 N है यहाँ पर, 2 I है यहाँ पर, 2 A है यहाँ पर, ठीक है भैया। अब तुम 4 लेटर उसमें उठाओगे, ऐसे कैसे बताओगे यार कहीं तो सेम है कहीं डिफरेंट है? इसके केस बनाए बिना आप 4 लेटर उठाने के तरीके बता ही नहीं सकते, ठीक है भैया, कि वो सेम वाले उठाए हैं आपने या डिफरेंट वाले उठाए हैं, या कोई एक सेम वाला और बाकी डिफरेंट वाले उठाए हैं। केस बनाने पड़े तो आंसर आए, ठीक है भैया। तो केस बनेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आज इससे ज्यादा खेल लेना। अभी मैं सिर्फ 11 में से 4 लेटर उठाने के, सेलेक्ट करने के तरीके बताऊंगा। जबकि इससे अच्छी क्वेश्चन जो किसी भी लेवल पर आती है 11वीं मैथ से लेके आपके एंट्रेंस तक, हर लेवल पे IIT तक कभी भी आई है, ठीक है भैया, 11 में से 4 उठाने भी है और फिर वो 4 लेटर के वर्ड बनाने भी है। वो अभी देख लेना, कल कहने की कोशिश कर रहा था, आज फिर सुन लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन है, ठीक है, यानी आपके एंट्रेंस में है। अब ध्यान तो इसमें रिपीटेशन इफेक्ट हट नहीं सकता डिवाइड करके क्वेश्चन के रिपीटेशन अंदर? सेलेक्ट करने मेरे भाई, अरेंज करने थोड़ी है। अरेंज में हटाते हो ना, सेलेक्ट में कैसे हटाओगे? ओके सर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते चलना भैया। सेम सेम अल्फाबेट कौन से हैं, और जो रूल बन गए ना यार उसको ना दोबारा ऐसे रूल्ड आउट नहीं करना। रूल बनाए थे हमने 2 4 5 6 चीजें जो हम माइंड में सोच सकते हैं उससे, अब ये हजारों चीजें हो गई यार। फैक्टोरियल 11 को भी सॉल्व करेगा ना, मतलब फैक्टोरियल 8 भी याद है तुम्हें, 40,320, मतलब इसमें तुम सारी कहानी सोच लोगे, ये तुम कह सकते हो क्या? 100 चीजों में तो सोच नहीं सकते, इतने सारे में कैसे सोच लोगे? तो अब बात को बदलो मत, ठीक है भैया। तो फैक्टोरियल ए है हमारे पास यहाँ पर, रिपीट जो हो रहा है, फैक्टोरियल आई है हमारे पास 2, आई 2 बारी है, ठीक है, एन 2 बारी है, ध्यान देना, एन 2 बारी है। और उसके अलावा मेरे पास क्या क्या है, ध्यान से सुनना, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना, ठीक है। ई है, एक्स है, ए हो गया मेरे पास, एम, आई हो गया, एन हो गया, ए बी हो गया, टी, ओ, ऐसे है, गिन लेते हैं। टोटल थे 11 शायद, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, तो कोई छूटा नहीं है, ठीक है। वापस आ जाओ जी, आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो अलाइक अलाइक वाले भी ना 3 पेयर है, तो 4 सेलेक्ट करने के केस हैं, 2 अलाइक का एक पेयर और फिर दूसरा पेयर, 2 पेयर उठा लो, 4 अल्फाबेट आ जाएंगे, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है भैया। लेकिन 2 अलाइक का एक पेयर उठाओ और 2 डिफरेंट उठाओ तो भी 4 अल्फाबेट आ जाएंगे। कल बात की थी, लेकिन अच्छा है दोबारा ले लिया, सेम ही क्वेश्चन था। यह चारों डिफरेंट ले लो, आप मेरे से पहले कर लो कि आपका फाइनल हो जाएगा। जिसको कंफ्यूजन है आराम से सुन लेना। अब ध्यान से सुनो, अब मैं कह रहा हूं अगर आपको 2 अलाइक के 2 पेयर लेने हैं तो 2 अलाइक के 3 पेयर हैं आपके पास, 3 में से 2 पेयर उठा लो, 3 में से 2 पेयर उठा लो, 2 अलाइक के 2 पेयर, 4 अल्फाबेट सेलेक्ट हो जाएंगे। और 3 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके 3C2 आ गए सेलेक्ट करने के तरीके, ठीक है। और सेलेक्ट करने में तो रिपीटेशन क्या है, कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं है, बस सेलेक्ट करे 3 में एक से 2 बारी और जो केस भी 2 सेलेक्ट करे वो आपके पास 4 अल्फाबेट हाथ में आ गए। हाँ जी, क्या बोले? एक बारी केस कैसे बना दोबारा बताना। हमने कहा 2 अलाइक के 3 पेयर है और बाकी डिफरेंट के पेयर है, आपको 4 अल्फाबेट लेने हैं। मैं 4 अल्फाबेट, ये अलाइक समझ रहे हो ना, 2 अलाइक, ठीक है। हाँ भैया। 3 पेयर में से मैं 2 पेयर सेलेक्ट कर लूं तो 4 अल्फाबेट आ जाएंगे, 2 अलाइक के 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, हाँ भैया। ऐसे क्लियर है? जल्दी बोल, इसको हाँ छोड़ भैया। दे, हाँ ठीक है। या 3 अलाइक के जो पेयर है, 3 पेयर हैं 2 अलाइक के, इनमें से एक पेयर सेलेक्ट कर लूं, एक अलाइक वाला पेयर सेलेक्ट कर लूं, एक 2 अलाइक वाला एक पेयर, और 2 डिफरेंट अल्फाबेट सेलेक्ट कर लूं, तब भी 4 आ जाएंगे। शब्दों में मत उलझ जाइयो, बस मैं ये कह रहा हूं इनमें से कोई अलाइक वाला एक पेयर सेलेक्ट कर लें। अब 2 अलाइक है ना, तो उसे ऐसे नाम दे रखा हमने, घर वाला 2 अलाइक, और 2 डिफरेंट अल्फाबेट सेलेक्ट कर लें तो भी 4 आ जाएंगे, हाँ या नहीं? हाँ भैया। और तीसरी पॉसिबिलिटी है चारों डिफरेंट अल्फाबेट ले लो, तो हर तरह ठीक की है। पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती थी सारी ले ली, 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने के तरीके आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना,
अब इन 3 अलाइक के पेयर हैं आपके, आपका उसमें से 2 अलाइक के 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं, तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 3C2 सिर्फ सेलेक्ट के पूछिए। ये क्लियर है युवराज? हाँ भैया। ठीक है, अब देख 3 अलाइक में से आपको अगला तरीके पर आ जाओ। 3 अलाइक में से 2 अलाइक का एक पेयर, एक पेयर सेलेक्ट करना है, 3 में से एक, 3CU1। अब 2 डिफरेंट लेने हैं, ये बात बहुत खास है, ध्यान से सुनना। 3 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया आपने, 2 अलाइक आ गए आपके पास, कोई एक करा होगा, जितने तरीके काउंट हो गए। अब डिफरेंट अल्फाबेट कितने हैं युवराज बोल, अब बचे हुए डिफरेंट अल्फाबेट कितने हैं? क्या 1 2 चार 3 है। 4 5 है या 7 है? 5। क्यों 5 है? 3 में से जब आपने एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, कोई एक हुआ होगा, ठीक है भैया। तो डिफरेंट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, 5 तो दिख रहे हैं, छठा एन ले लेगा, 7वां आई ले लेगा, बचा हुआ है और अलग ही है मेरे भाई। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है भैया, तो 7 डिफरेंट हो गए, और 7 डिफरेंट में से जितनी बारी आप 2-2 सेलेक्ट कर लो, तो ये टोटल 4 अल्फाबेट आ गए। यहाँ पेयर सेलेक्ट हुआ है या 2 डिफरेंट सेलेक्ट हुआ है? फिर चारों डिफरेंट सेलेक्ट करो। नॉर्मल मतलब जिसकी कम समझ होगी वो तो यही बोलेगा चारों डिफरेंट करने हैं, ये 5 डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है भैया, सेलेक्ट कर लो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे पापा ने कहा बेटा मान ले 5 6 7 8 8 डिफरेंट सब्जियां मार्केट से खरीद के ला, 8 डिफरेंट सब्जियां खरीद के ला। आप मार्केट में गए, एक ऐसी जबरदस्ती बात वाली बात कर लेना, किसी के पास वेजिटेबल का एक ही पीस पड़ा था, पहली वेजिटेबल, एक पीस पड़े थे, आपने कहा उठा एक जल्दी जल्दी से, ठीक है। या उसके पास एक डिफरेंट वेजिटेबल है, उसके 2 पीस पड़े थे, ये डिफरेंट वेजिटेबल के 2 पीस पड़े थे, डिफरेंट वेजिटेबल के 2। तो भाई तुमने तो डिफरेंट उठानी है, तुम यहाँ से एक ले लो, यहाँ से एक ले लो, यहाँ से एक ले लो, तुम्हारी तो 8 पूरी हो जाएंगी। डिफरेंट उठाने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और ये पॉसिबिलिटी है, काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है भैया, अब 4 तुम्हें डिफरेंट उठाने हैं, तो 5 तो ये हो गए, 6 7 8, टोटल 8 हो गए। तो 8 में से जितने तरीकों से 4 उठा लो। ठीक है भैया, कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लोगे, कल ऑलरेडी कर लिया था हमने, मेरे ख्याल से 136 आया था जो याद पड़ रहा है। ठीक है भैया, आंसर ए पार्ट है। और इसी को अरेंज करना एक बार ले लेना, नहीं तो अगले क्वेश्चन में फंस जाओगे भाई। मैं उसके बाद नेक्स्ट वही वाला लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल अलग शक्ल से आएगा, आप कोरिलेट तक नहीं करोगे इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे की ये सेम फैमिली जा रही है। अब मैं कह रहा हूँ ये 4 सेलेक्ट तो करे थे, लेकिन 4 जो चीजें हाथ में आई ना, उन्हें उलट पलट के वर्ड बनाने हैं, बता कितने वर्ड? तो एक बारी भैया 2-4 बच्चे आ जाना जरा, अभिषेक अभिषेक पुनीत और भाई दीपांशु अनन्या, ये 3-4 बच्चे बोलना भाई। आप 4 अल्फाबेट सेलेक्ट कर चुके हो, लेकिन अलाइक अलाइक वाले 2 पेयर है, यानी जो 4 जो भी चीजें हाथ में आई होंगी उनमें 2 अल्फाबेट सेम है और अगले 2 भी सेम है। इनको अरेंज करने के तरीके और काउंट करा दो, ठीक है, क्योंकि अरेंज करके वर्ड भी बनाने हैं। तो बताओ कितनी अरेंजमेंट? सर फैक्टोरियल 4 चीजें अलटने पलटने के, और उसमें 2 ए का रिपीटेशन अब काउंट हुआ, हटाओ, और 2 आई का रिपीटेशन काउंट हुआ, हटाओ। ठीक है, क्वेश्चन मौजूद है, अभी ध्यान से सुनते रहना। इसमें भी सर 4 अल्फाबेट हाथ में आ गए, अब अलट पलट कर वर्ड भी बनाने, सिर्फ सेलेक्ट नहीं करने, कहीं रखने हैं। 4 अल्फाबेट 4 सीटों पे ही रखेंगे, जितने तरीकों से अलट पलट दिए उतने और वर्ड बन जाएंगे, वो और तरीके काउंट करा लो। तो 4 अल्फाबेट फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट तो ले ही लो, लेकिन इसमें एक अलाइक का पेयर है, एक अलाइक का पेयर है, तो उसका फैक्टोरियल 2 रिपीटेशन हटा लो। तो बात ये है, मतलब दूसरी बारी सुन रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं, कल भी ये मैंने बताया ही था आपको। और ये सारे डिफरेंट है सर, फैक्टोरियल 4 और रिपीटेशन कोई नहीं, हटाने की जरूरत है नहीं। अब इसे भी इवेलुएट कर ले, और वाले कैसे, या तो ऐसे होगा या ऐसे, ये तीनों तरीके ऐड कर दे तो टोटल हमारे पास नंबर आ जाएंगे, वर्ड आ जाएंगे जो इससे अरेंज होके बनेंगे। सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुए लेटर, वो 4 लेटर 4 प्लेस पर अलट पलट कर जितने वर्ड बन सकते हैं वो भी आ जाएंगे सारे, अगर ये सब और काउंट कर लें तो हम। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। इसके साथ का क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा हो जाएगा, अच्छे से दिमाग चलाना पड़ेगा, ध्यान देना। कहाँ है ये वाला? 13 देखो, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। जबकि देखो रिपीटेशन आ गई, मतलब बड़े बड़े आराम से खेलते हैं हम। नॉर्मली 1 मिनट रुक जाना भैया, नहीं तो दिमाग, मतलब कल को आप फर्क नहीं क्रिएट करोगे, और आप जैसे नॉर्मल करते हो वैसे कर गए तो क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा आपका, समझो तो सही पहले। भाई डिफरेंट डिजिट आ रहे थे अब तक, डिफरेंट नंबर आ रहे थे सारे डिफरेंट डिजिट, ठीक है भैया। एक बिल्कुल हल्का क्वेश्चन होता है, 6 डिजिट नंबर बनाना, कुछ भी नहीं, 6 डिजिट सारे अलग अलग है, 6 प्लेस पे जितने तरीकों से अरेंज हो जाए। फैक्टोरियल 6, सुनते रहना, फैक्टोरियल 6 और रिपीटेशन कोई काउंट नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ तब भी मेरे को कुछ खास नहीं बोलना था। अगर इसमें मान लो कोई डिजिट वो 2 बारी दे देता तो यार वो जितनी बारी दिया उतनी बारी रिपीट कर सकते थे, लेकिन 6 डिजिट अवेलेबल है और 6 ही डिजिट का नंबर बनाना है, तब भी कोई पंगा नहीं है, कुछ खास नहीं बोलना हमने। अब भी आप ही करोगे, मेरे सुनने की जरूरत नहीं है आपको। सर 6 डिजिट 6 प्लेस पर अरेंज कर दो, उतने नंबर बनेंगे, पूरे 6 डिजिट के बनाने हैं फैक्टोरियल 6।
लेकिन सर जिस वक्त सिर्फ दो दो वन अलट पलट रहे हो बाकी चीजें फिक्स हो, वो नंबर अलग नहीं बनेगा सर। वो रिपीटेशन इफेक्ट तो हटा लो, वो डिफरेंट नंबर है। तब भी आप कर लेते, जितना सीखा था उसी से कर लेते, मतलब कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अवेलेबल डिजिट है भैया 6 और नंबर बनाना है आपको 4 डिजिट का। अब पंगा हो गया ना। कैसे पंगा होगा, पूरे गेम बनाना। अभी वैसे तो मैं बहुत बारी रोक देता हूँ आपको, यार ज्यादा सोचोगे तो ये हजारों चीजें उतना माइंड में कहाँ सोच लेंगे, तो प्रॉपर्टी बना ले और उसको कर ले। लेकिन अभी सुनो, अब 4 डिजिट पहले तुम्हें सेलेक्ट करने हैं, फिर अरेंज करने हैं। अब तुम इस बात की गारंटी कहां से लाओगे कि तुमने बोला भैया 6 में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके ले लेते हैं 64 और उसके बाद उनके अरेंज करने के तरीके। भाई तुम्हें क्या पता, जब तुमने 6 से में से 4 सेलेक्ट करने को ऐसे इतना जनरल लिख दिया, कौन से 4 सेलेक्ट हुए? क्या दो दो अलाइक अलाइक वाले हुए? क्योंकि उसमें तो अरेंज करोगे तो उसकी रिपीटेशन हटानी पड़ेगी। या एक अलाइक वाला और 2 डिफरेंट वाले हुए तो रिपीटेशन सिर्फ इसकी हटेगी। या चारों डिफरेंट वाले हुए तो रिपीटेशन हटेगी नहीं। तुमने तो भैया गधे घोड़े सारे सेम कर लिए, तो तुम्हें क्या पता कौन से 4 सेलेक्ट हुए? अलाइक अलाइक वाले डिजिट सेलेक्ट हुए कि डिफरेंट डिफरेंट वाले हुए? ये एक अलाइक और बाकी डिफरेंट वाले हुए, क्योंकि वो अरेंजमेंट में उतनी रिपीटेशन हटानी है। तो ये कर ही नहीं सकते आप क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो जनरल कोई भी 4 आ गए। अब कोई भी 4 में अरेंजमेंट तो ले लूंगा मैं फैक्टोरियल 4 की, वो रिपीटेशन तो नहीं पता ना कि ये वाली आई कि ये वाली और अलग वाली आई। ठीक है, ये चारों अलग वाली आई, फंस गए ना। तो अब तो केस बनाने पड़ेंगे, इसलिए उस क्वेश्चन में हमने वहां भी केस बनाए ही थे। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनो। अब तुम्हें 6 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, 4 डिजिट सेलेक्ट करने हैं। तो देखो, अलाइक के आपके पास 2 पेयर हैं, बाकी डिफरेंट है। या तो आप 2 अलाइक का पहला पेयर और 2 अलाइक का दूसरा पेयर ये सेलेक्ट करोगे, 4 डिजिट आपके हाथ में आ जाएंगे और वो फिर अरेंज करोगे, अरेंज, तो आपके पास 4 डिजिट के नंबर बनेंगे। ये पहला तरीका है। या एक अलाइक वाला पेयर सेलेक्ट करोगे, एक अलाइक वाला पेयर यानी 2 डिजिट हाथ में आ जाएंगे, और 2 डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट करोगे, 4 डिजिट हाथ में आ जाएंगे आपके, फिर उन्हें अरेंज करोगे। आप ये इतना मेरे से सुन के जो कर जाएगा ना वो जबरदस्त बच्चा, अपने आप को मान लेना आप किसी स्कूल के टॉपर, 100 में से 100 नंबर लाने जैसे बच्चे हो। ये कोई हल्की बातें नहीं है भैया। उस कॉन्फिडेंस से फिर आगे काम करना, मैं हूं बाबू ऐसे, ठीक है, तो मजा आएगा। तो अब चारों के चारों या तो डिफरेंट ले लो और फिर अरेंज कर दो। अब मैं होल्ड कर जाता हूँ, जिस जिसका आंसर आ जाए वो आंसर निकाल के अरेंज भी करने हैं, ध्यान देना। आंसर निकाल के हैंड रेज कर देना जरा। समझ नहीं आया। मेरे भाई दोबारा घुमा घुमा के वीडियो देखियो, ठीक है। ठीक है भैया। यार तू कितना प्यारा बच्चा है, आजा साथ आजा मेरे, ठीक है हटा। हाँ ध्यान से सुन, हमें इसमें से 4 अल्फाबेट उठाने हैं, 4 नंबर उठाने हैं, सॉरी 4 डिजिट उठाने हैं और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने बनेंगे? एक जनरल प्रॉब्लम रखते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। भाई 6 में से 4 डिजिट उठाने के जितने तरीके कॉम्बिनेशन से सॉल्व आ जाएंगे तरीके 6 में से 4 उठाने के, हाँ या नहीं? हाँ भैया। बोलता रहे, अब जब भी तो पता लगेगा ना कहाँ टकरा है तू। सर 6 में से 4 उठा लिए, अच्छा अब 4 डिजिट आ गए। अब 4 डिजिट उठाने के बहुत सारे तरीके हैं, सारे काउंट हो जाएंगे इसमें। सिर्फ जितने तरीके उठाने के हैं उतने ही नंबर बनेंगे, या वो 4 जगह पे जब मैं लिखूंगा और अलट पलट दूंगा उतने और इम्पैक्ट है भी? वो इम्पैक्ट भी और है या नहीं है? वो अरेंजमेंट है। अब तू एक रफ कर, चाहे गलत हो जाए, पहले इस लेवल पे पहुंच। सर 4 डिजिट हाथ में आ चुके हैं, और वो 4 डिजिट 4 प्लेस पे कितने तरीकों से अरेंज होते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीकों से। सर इतने नंबर बनेंगे, यहाँ तक तो आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतने तो बनने चाहिए ना। ये नॉर्मल है ना। अब इसमें गलती ढूंढते हैं, इसमें क्या गलती हो गई? जो तुमने 6 में से 4 सेलेक्ट करने के तरीके ढूंढे, वो ये 4 भी आ सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ भैया। अब मान ली ये वाले 4 आए हो, तो उन 4 को जब अरेंज करेगा फैक्टोरियल 4 तरीके, लेकिन इनमें इन 2 की रिपीटेशन हटाएगा, इन 2 की हटाएगा, हटाएगा कि नहीं हटाएगा? अरे वो 4 जब तू अरेंज कर रहा है तो फैक्टोरियल 4 शफलिंग है तेरी, वो पता है ना तेरे को, ये तो 12th में बहुत पढ़ते थे हम। ये 2 1 आपस में अलट पलट गए, वो तो डिफरेंट नंबर बनेंगे नहीं, रिपीटेशन हटाएगा ना। लेकिन तेरे को क्या पता भाई, तूने यही 2 सेलेक्ट किए हैं, यही 2 पेयर सेलेक्ट किए हैं, इसमें तो सारी सिलेक्शन, हर तरह की सिलेक्शन काउंट हुई है। मान ले वो एक डिजिट ये सेलेक्ट हुआ, एक ए, तो उन 4 चीजों को अरेंज करने के फैक्टोरियल 4 तरीके, उनमें रिपीटेशन हुई नहीं, काउंट ही नहीं हुई, तो हटानी भी नहीं है, क्योंकि चारों डिजिट अलग अलग है। कहीं हटानी है कहीं नहीं हटानी, तो फंस जाएंगे ऐसे जनरल करके। तो हम कह रहे हैं हम ना एक एक केस बना लेते हैं, एक एक कर को ले लेते हैं, ताकि हमसे कुछ छूट ना जाए। पहले क्लियर है, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बोलता भैया। रहे अब, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है भाई इस बातों में, ठीक है।
ध्यान से, थोड़ा सा जल्दी भी करना पड़ेगा ना। हाँ अब ध्यान से सुनो। अब मैंने कहा भाई मेरे को जो 4 डिजिट सेलेक्ट करने हैं, ये समझता है ना जो मैं कह रहा हूँ, 2 अलाइक के 2 पेयर हैं। नहीं बोलता भैया रहे ये समझ हाँ नहीं आ रहा। दो, अरे ये 2 अलाइक डिजिट है ना, इसका है पहला पेयर। हाँ भैया, ये 2 अलाइक हैं, एक जैसे हैं, इसका या दूसरा मतलब पेयर। 1 और 2। हाँ 1 1 2 2 है 4 डिजिट ये। अच्छा भैया मैं ठीक है भैया। दो अलाइक के 2 पेयर उठा लूं, एक ए वाला पेयर उठा लूं, एक ए वाला, 4 डिजिट आ जाएंगे। हाँ भैया ठीक है, दो अलाइक वाले 2 पेयर उठा लेता हूँ, 4 डिजिट आ जाएंगे और उन्हें अरेंज कर दूंगा, नंबर बन जाएगा। हैंड रेज कर लेना भाई जिनके आंसर आ चुके। बाकी भैया 1 का पूरा पेयर और 2 का पूरा पेयर। हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 डिजिट आ गए और उन्हें अलट पलट देंगे, जितने नंबर बनेंगे बन जाएंगे। ये पकड़ में आया? हाँ जी भैया। हाँ अब बता, अलाइक वाले ही उठाने हैं तो यहाँ से तो उठा नहीं सकते। ये 2 अलाइक के कितने पेयर हैं? 1 पेयर 2 पेयर, दोनों के दोनों उठाने हैं। तो 2 में से 2 चीजें सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 2C2। दोनों के हाँ दो भैया। 2 पेयर में से 2 के 2 उठाने हैं तेरे को। ठीक है, इसको ऐसे छोड़, तू जिस शब्द में अटक रहा है ना तो ऐसे ले ले, तेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों उठाने हैं, तो 2 में से सर यही 2 उठाने हैं। 2C2 मतलब एक ही तरीका है सर, वही लेने ही है आपको। अब तुम्हारे पास ये 4, ये वाले 4 हाथ में आ गए, ये वाले 4। अब इनको अरेंज कर दो, उतने नंबर बन जाएंगे। फैक्टोरियल 4 सर, इसमें 2 1 का रिपीटेशन हटा दो, 2 2 का रिपीटेशन हटा दो। ये क्लियर है नहीं पहले? हाँ जी भैया। अब आ जा दूसरा केस। अब इन 2 में से ना कोई एक उठा ले, इन 2 में से कोई एक पेयर उठा ले। तो तुम्हारे पास कोई एक पेयर उठाओगे, 2 डिजिट हाथ में आ जाएंगे। बचे हुए डिफरेंट हाँ में भैया। से कोई 3 डिजिट उठा ले। अब मैं सीधा लिखूंगा भाई, क्योंकि तुम थ्योरी में उलझ रहे हो। इन 2 में से 2 पेयर में से कोई एक पेयर उठाना है, तो 2C1। एक पेयर आ गया मतलब 2 डिजिट हाथ में आ गए, कोई भी एक उठाया होगा, मान ले ये वाला उठा लिया, 2 डिजिट हाथ में आ गए, करने 4 पूरे हैं। अब बचे हुए ये 3 डिजिट हैं, डिफरेंट डिफरेंट वाले 3 है, इनमें से कोई 2 उठा ले। ये 2 पहले ही आ गए थे और बचे हुए 3 में से कोई 2 उठा लिए, यानी एक अलाइक का पेयर, एक अलाइक का पेयर। अलाइक का पेयर मतलब ये 2 डिजिट हैं जो भी होंगे, चाहे तो 1 1 का उठाया होगा, चाहे 2 2 का, और बचे हुए 3 डिफरेंट उठा लिए। क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है, 4 अल्फाबेट आ गए, उन्हें अरेंज कर दे। सर उसमें 2 अलाइक का पेयर है, उसकी रिपीटेशन हटा दो, फैक्टोरियल 2, कितने वर्ड बनेंगे? 6 है भैया। तीसरा, चारों डिफरेंट उठा लो सर। तो 1 2 3 4, 4 डिफरेंट उठाने के तरीके, चारों डिफरेंट। 6 है भैया। 4 में से कोई भी, 4 में से कोई भी 4 उठा लो, तो एक ही तरीका है वो वैसे तो। इनटू 4 अल्फाबेट आगे फैक्टोरियल, और 4, और चारों डिफरेंट डिफरेंट है, रिपीटेशन काउंट नहीं हुई, हटानी भी नहीं है। ठीक है भैया, कैलकुलेशन आप कर लोगे कि मैं ही कर दूं? 2C2 1 आ गया, फैक्टोरियल 4 24 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 6 24, ये 6 आ गया भैया। ये वाला केस 2C1 2 होता है, 3C2 3C1 ही होता है। 3 में 2 चीजें छाटने के तरीके उतने जितने 3 में एक बचने का, यानी ये 3। ठीक है, और फैक्टोरियल 4 24, 24 की 2 से डिवाइड 12, ये 72 आ गया मेरे पास, 72। 4C4 1 होता है और फैक्टोरियल 4 24 होता है, ये 24 आ गया, 24, यानी कि 6 या 72 या 24। ठीक है भैया, कितना आ गया? 6 4 10 2 12 और 9 10, ये आ गया 102। डी पार्ट है, डी पार्ट आंसर आ गया भैया 102। बोलो कोई भी दिक्कत? जिसका डी पार्ट और 102 नन ऑफ दीज में, तो क्या गलत करके भी नन ऑफ दीज आ जाएगा? 102 है, वही हैंड रेज रखो बस, जिसका 102 आया था, बाकियों का तो हो गया गलत। कंसेप्ट पे गलत नहीं हुए होंगे, कैलकुलेशन में हो सकते हो जल्दबाजी में। ठीक है जी, 16 बच्चों ने कर लिया, बड़ी बात है। सुरेंद्र, जितेश, ऋषभ, यश, रिधिमा, ट्विंकल, चैतन्य, तान्या, सुरभि, दीपांशु। दीपांशु आंसर मैच कर दिया था? हाँ सर, पर गलत लग रहा था तो नन ऑफ दिस तो टिक नहीं हाँ किया तो था। वो तो हो जाता है। और कौन है? प्रियांशु, महक, प्रीति, कनन, जय, पल्लवी, रौनक, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला देखना भाई वापस। हाँ सेकंड हो गया, थर्ड पर ध्यान दो। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म विद 12 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवेल। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कर जाओ, सारे होल्ड कर जाओ। देखो जितना भी बचा हुआ उसमें आप अगर कोशिश कर रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, ये होगा भैया। कहीं पर 10 क्वेश्चन हुए, एक आधा किसी, हर तरह का बच्चा है, हर तरह बच्चे की अपनी प्रैक्टिस है। मैंने 3 एक्सरसाइज करा दी, आपने घर पे दोबारा कर ली।
अब एक को पॉइंटेड नहीं करूंगा, क्या कर ली होती तो क्वेश्चन नहीं बोलता, लेकिन नहीं करी और बैच में कोशिश कर रहा है, बैच में पक्का कोशिश कर रहा है, हम भी जानते हैं बच्चों को, ठीक है भैया, तो वो प्रॉब्लम तो आती रहेगी, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करते रहो और घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम डाल दो, आप पढ़ने लायक हो, आप पढ़ने लायक नहीं हो, किसी को समझा के चलते बनोगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 12 कंसोनेंट है, 5 वॉवल है, बोलते हैं सर 4 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं, 3 वॉवल सेलेक्ट करने हैं, सर कितने वर्ड बनेंगे, और सेलेक्ट ही नहीं करने, ध्यान से सुनो, वर्ड क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्योंकि सिर्फ सेलेक्ट करने के तरीके पूछता, 1 सेकंड में हो गए, कंसोनेंट में से कंसोनेंट सेलेक्ट करोगे 12 वॉवल में से वॉवल सेलेक्ट करोगे, कॉम्बिनेशन ही सॉल्व करोगे ना, और इनटू। लेकिन भैया वो तो ये कह रहा है जब ये सेलेक्ट कर लिया आपने तो वर्ड बनाने हैं, तो भाई 4 कंसोनेंट सेलेक्ट करने के, 3 वॉवल सेलेक्ट करने के तरीके आ चुके, आगे सेलेक्ट करने के, लेकिन अब 7 चीजें मेरे हाथ में है, उन्हें जितने तरीकों से शफल कर दूंगा उतने वर्ड बनेंगे ना, तो शफलिंग भी तो लेनी है, और 7 चीजें 7 प्लेस पर फैक्टोरियल 7 तरीकों से अरेंज होती है, फैक्टोरियल 7 तरीकों से अरेंज होती है। कंफ्यूजन है तो बोलना भाई, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं है, कोई कोई स्किल क्वेश्चन है, पूरी कोशिश करते रहना भैया, ध्यान देना। युवराज कोई दिक्कत? नहीं भैया। हाँ जी ठीक है भैया, ये मेरे पास टोटल वेज आ गए भैया, क्योंकि वर्ड बनाने में थे, अरेंजमेंट भी लेना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन इसमें से कोई सीधी सीधी दिख नहीं रही, ठीक है भैया। तो मेरे को दिखा फैक्टोरियल 7 सी पर है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा भैया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0 नंबर मिलना हो ना, सिर्फ कटना हो, तो मैं तो रिस्क ले लूं जल्दबाजी में कि टाइम बचा लो, नेगेटिव मार्किंग में बहुत तगड़ा नुकसान होता है, तो फैक्टोरियल नन ऑफ दीज हो जाए तो भाई, तो 12C4 5C3 देख लेते हैं भैया, 4950 आएगा, तो फिर तो बात बन गई हमारी, तो 12 11 10 9 वैसे तो आएगा, फील तो ये कह रहा है, लेकिन देख लेते हैं। 5C3 आप माइंड में सोच लेते हो, 5C2 है, तो 5 4 2 1 इंटू फैक्टोरियल 7 को होल्ड मारो, वो ऑप्शन में दिख रहा है अपने को, ठीक है भैया। 4 3 12 गया, 2 2 2 4 गया, चलो ठीक है जी, और ये आ गया मेरा 5 9 45 45 11 495 और एक 10 0 है ही, इंटू फैक्टोरियल 7 4950 फैक्टोरियल 7, ठीक है भैया, ये मेरे पास आ गया, देखो फैक्टोरियल के दोनों सिंबल यूज कर दिए बुक में, सी पार्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट 4th, सारे मजेदार है, मैं कह रहा हूँ स्किल क्वेश्चन खत्म हो ही गए हैं, स्किल क्वेश्चन खत्म हो ही गए हैं, और कॉन्फिडेंस आता है, मजेदार क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आसान से ही है, जब खुद निकलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, और फिर आप सबसे बढ़िया वाले से भी फाइट कर जाते हो, तो इसलिए मेरे से पहले ट्राइंग रहो सारे बच्चे। 8 गेस्ट हैं, रेक्टेंगुलर टेबल पे बिठाने हैं, 1 मिनट मेरे साथ रहो, अपने आप से ना सोचो, टाइम खराब हो जाएगा। 8 गेस्ट हैं, ठीक है भैया, जो कि किसी रेक्टेंगुलर टेबल पे बिठाने हैं, जिसकी ईस्ट साइड पर 4 4 सीटें हैं, ईस्ट साइड पे 4 4 सीटें हैं, ठीक है। युवराज साथ आ जा, देख तेरे से कराता हूँ, और बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। दोनों साइड पे 4 4 सीटें हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है भाई, जो 8 लोग तुम्हारे हैं ना, उसमें 2 तो पर्टिकुलर गेस्ट वो एक ही साइड बैठना चाहेंगे, ये 2 पर्टिकुलर गेस्ट को कोई नाम दे देते भाई, जिस पे कंडीशन दे रहा है, गेस्ट है ना, जी लिखते हैं, चलो G1 G2, 8 में से 2 खास ये कह रहे हैं हम तो किसी एक साइड पे बैठेंगे, चलो बैठाएंगे तुम्हें, पहले और बताओ और क्या कह रहे हो। फिर वो बोलता है भैया एंड 3 और है इनमें से, उन्हीं 8 में से कोई 3 और है, वो दूसरी साइड पे ही बैठना चाह रहे हैं, तो चलो 8 गेस्ट में से G3 G4 G5 अगले 3 मान लेते हैं हम, ये दूसरी साइड पे ही बैठना चाहेंगे। बाकी 8 में से भैया 5 लोगों का काम निपट गया, जो हम अभी समझना चाह रहे हैं, बिठाए नहीं है, तरीके नहीं ढूंढे, अभी हम ग्रुपिंग बना रहे हैं। बाकी जो 3 है G6 G7 G8, 3 गेस्ट और है, इन पे कोई कंडीशन नहीं है, इन बेचारों को जहां मर्जी बैठा दो, ये कोई कंडीशन नहीं डाल रहे, बोलते कितने तरीकों से बिठाओगे। अब बताओ युवराज, जब कंडीशनें दी हो तो पहले जिस मर्जी को, जिनकी कोई कंडीशन नहीं है उनसे बात करें, या पहले जिनकी कंडीशन है उनसे? बोलता जा भाई। पहले कंडीशन अभी उन ठीक है भैया, पहले एक चीज सारे बच्चे सुन लेना, जिसपे बाद में आप कंफ्यूजन ज्यादा सोच के और अच्छा सोच के आपके दिमाग में बात आ जाती है, और आ जाती है तो उसका इलाज मिल नहीं मिलता। आप सारे बच्चे बोलना भैया, जो जो आप में से बोल सकता है, जैसे ये ग्रुप को एक साइड पे बिठाना है और ये दूसरी साइड पे बिठाना है, ये एक साइड पे बिठाया, मान लो इस तरफ बिठा दिया मैंने, और ये वाला इस साइड बिठा दिया, बचे हुए 3 बची हुई 3 पे बिठा दिया, यही करना है, टोटल तरीके आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ बच्चा बोले ये तरीके तो है ही है, आपने निकाल दिया, ठीक ही किया, लेकिन ये वाले इधर बिठा दिए, ये 3 वाले, ये 2 वाले इधर बिठा दिए, और बचे हुए 3 जगह पे बिठा दिए, ये अलग बात है या बिल्कुल सेम बात है, ये बता दो बस, ये अलग बात है या बिल्कुल सेम बात है? अरे बोलो ना। दोबारा बोलना भैया। मैं कह रहा हूँ ये वाले 2 यहाँ बिठा दिए, ये वाले 3 यहाँ बिठा दिए, ये लो ऐसे ले लो, बिठा दिए, ये एक ही साइड पर होने थे, ये दूसरी साइड पर होने थे, बचे 3 की कंडीशन नहीं है, उन्हें जहां मर्जी बिठा दिया,
ठीक है भैया, ये एक तरीका है, ये तरीके हम गिन लेंगे, ये आंसर कहीं ना कहीं देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वाले 3 उस साइड बिठा दिए, ये वाले 2 इस साइड बिठा दिए, ये देखो ये वाले 3 इस साइड बिठा दिए, ये वाले 2 यहाँ बिठा दिए, ये और बचे हुए 3 पे बिठा दिए। ये कोई अलग सिटिंग अरेंजमेंट है? वही है, सेम ही है ये। सेम ही है सर। अरे इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, क्या फर्क पड़ता है सर? कोई लेफ्ट राइट थोड़ा ही है कि यहाँ पे कोई मतलब कैप्टन भी खड़ा है, वो कह रहा है भाई मैं यहीं खड़ा रहूंगा और मेरे हिसाब से बता तू, ये वाली बात नहीं है। क्योंकि इसके हिसाब से राइट पर क्या है, लेफ्ट पर क्या है, राइट पे 2, लेफ्ट पे 3, राइट पे 3, तब तो बात अलग हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अदर कंटेक्स्ट नहीं है। ठीक है भैया, सर एक ही बात है यार, इधर से देखोगे ये दिखेगा, इधर से देखोगे वही दिखेगा। ठीक है भैया, तो देखने वाला तो ऊपर कोई है ही नहीं ना, भगवान भगवान कोई थर्ड पर्सन, एक ही बात है, ये अलग बात नहीं है। ठीक है भैया, आ जाओ वापस। अब बोलना युवराज, बताओ इन्हें इस वाली जी साइड पे भैया। बिठाना है G1 G2 को, कितनी सीटें दिख रही हैं तुम्हें यहाँ पे? 4 भैया। अच्छा 4 सीटें दिख रही हैं, 4 सीटों में से ये 2 सीटें सेलेक्ट करें, 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको तो दोनों हाँ को भैया। इसी साइड बिठाना है, तो 4 सीटों में से 2 सीटें सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 4C2। उतने तरीके इनके अभी सीट छांटने के हैं, ये छांटी के, ये छांटी के, ये छांटी की, कोई और छांटी, उतने तरीके छांटने के हैं। अब मान लो इन्होंने छांट ली कोई 2 सीट अपने लिए, उसी साइड बैठेंगे। अब ये अलट पलट भी तो सकते हैं, अरेंज भी तो कर सकते हैं, वो भी तो तरीके हैं इन्हीं के बैठने के और उसी साइड पर। वो 2 चीजें सीटें छांट ली, सेलेक्ट करने के फैक्टोरियल 2। तरीके, अब वो अरेंज करने के फैक्टोरियल। ठीक है, रिपीटेशन बोलना मत, दो गेट्स से सेम तो हो ही नहीं सकते भैया, अलग ही होंगे। ये 2 बिठा दिए, पहली कंडीशन पूरी हो गई, किसी को कंफ्यूजन? अब हम अगले 3 दूसरी नहीं साइड भैया। बिठा रहे हैं। अगली इस साइड पर कितनी सीटें हैं? 4। 4 में से भैया ये 3 लोग 3 सीटें छाटेंगे, पहली दूसरी तीसरी, दूसरी जितने तरीकों से छाटेंगे। जब उनकी 4C3। अपनी 3 सीटें छाट लेंगे, उन पर जितने तरीकों से अलट पलट सकते हैं उतने तरीकों से अलट पलट जाएंगे, उतने बिठाने के तरीके हैं। बोलो 4 में से 3 सीट छाटने के कितने तरीके? 4C3। 4C3। और वो जब 3 सीट जो भी छाटी उन पर वो शफल हो जाएंगे, उतने तरीके बिठाने के हैं ना, तो 3 सीटों पर 3 लोग 3। कितने तरीकों से बैठेंगे? फैक्टोरियल 3। ठीक है भैया, टोटल 5 लोगों को बिठा दिया हमने। अब बच गए हमारे 3 बिना कैटेगरी वाले, बिना कंडीशन वाले। ठीक है भैया, 3 लोग हैं, इनकी कोई जिद नहीं है इधर उधर कहाँ बैठेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कैसे भी बैठ जाएंगे, 3 ही सीटें हैं, छाटना छूटना कुछ नहीं है, 3 ही लोग हैं, सीट भी 3 ही है, कुछ कम ज्यादा नहीं है। तो 3 लोग 3 सीटों पर बिठाने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कर जो आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना भाई युवराज, नहीं भैया। सोच के करियो, लेकिन अब जो सारा मेरे को बताया वही सोच दियो। 4C2, 4 को 2 बारी लिखोगे, 2 को 1 तक लिखोगे, जो पहले करेगा वो रेज जीत जाएगा भाई। 4C3 4C1 होता है, माइंड में सोच लो, 4C1 होता है ये। ठीक है भैया, 4C1, तो 4 को 1 बारी लिखोगे, फैक्टोरियल 3 तो 6 हो ही जाएगा, ये वाला 3 2 1, और अगला फैक्टोरियल 3 भी 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, और ये 2 to the 4, चलो 2 3 the 6, 6 to the 12, 12 4 the 48, into 6 6 the 36। ठीक है भैया, 1728, 12 3 36, 12 3 12 4, हाँ 12 का क्यूब बैठ गया ना ये, तो 17। आप तो मल्टीप्लाई कर लेना भैया, आप ऐसे मत सोचना क्योंकि हर चीज आपको याद नहीं होती है। 1728 आ गया। ठीक है, बी पार्ट आंसर आ गया। 16 बच्चे कर गए, वेरी गुड। यश नंबर 1, अनन्या नंबर 2 पे किया, महक नंबर 3, पल्लवी, जितेश, आर्यन, अनुषा, चैतन्य, रिदिमा, कनन, ऋषभ, जय, सोनी, हिना, हर्ष, पीपल, प्रियांशु, जैन, सुरेंद्र कुमार, वेरी गुड। वरुण थोड़ा लेट किए लेकिन खुद सोच के किए, रिजल्ट आपका आना ही है। लेकिन ये स्पीड की गेम ना आपको संभालनी पड़ेगी, वो घर पे आपको मतलब नाम वाम बोलने का क्या मतलब है, क्यों टाइम लगा रहे हैं हम, बाकी बच्चों को कंपेयर हो जाए। मैं कर तो रहा हूँ लेकिन लेट कर रहा हूँ, और अल्टीमेट भैया एंट्रेंस में कंपटीशन है। नॉलेज तुम्हारी भी उतनी है जितनी दूसरे की है, लेकिन तुम्हारी स्पीड स्लो है, तो भाई 2 बारी और प्रैक्टिस कर ले घर पे। ठीक है, तब तू आगे निकलेगा, तब तू सीट छीन के निकालेगा। नेक्स्ट, फिफ्थ ध्यान से देख लेना भैया, सभी ध्यान से देख लेना। अब फिर इसमें अगर मैं इसका कंसेप्ट बोलने लगूं, बात एक छोटी सी है, एक ही कंडीशन है, सीधा कंडीशन बता दूं क्वेश्चन हो जाएगा, बोलने लगूंगा 10 मिनट अभी निकल जाएंगे। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनना, 1 मिनट ध्यान से सुनना, बस टाइम ओवर ही है, लेकिन बड़ी प्यारी बात है और अब तक तुमने एक बारी भी नहीं सुनी, बिल्कुल पहली बारी आज जिंदगी में सुन रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ जैसे कि
एक एक कोई पेपर में क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन 1, ये कोई क्वेश्चन है, फिर बीच में और पार्ट लिखा होता है, फिर दूसरा। इसको करने के कितने तरीके हैं भाई? इसको करने के कितने तरीके हैं बताओ ना, कोई भी बोल दो यार, सीधी छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कितने तरीके हैं? 2 तरीके से। 2 तरीके हैं करने ना करने के, सारे मिला के बोलना, सारे मिला के बोलना। अरे बोलना यार, दीपांशु तू ही बोल, तू ही आ जा। क्या सर? इसको करने और ना करने के कितने तरीके हैं? करने और ना करने के हाँ, ना के भी जोड़ ले अब। 3। चलो बहुत बढ़िया, उलझा नहीं बच्चा। मैं भी कोई होता तो मतलब थोड़ा सा हल्की सोच से, मैं ये नहीं कह रहा बच्चा कमजोर है, लेकिन जल्दबाजी में सर या तो इसे करूं या ना करूं, 2 ही हो गए, या इसे करूं या ना करूं, 2 ही हो गए, 4 हो गए। तो पहले तो ये चीज ठीक करो। अरे क्वेश्चन ये करना है तुम्हें, एक ही करना है, तुम्हें पता है पेपर में जब और पार्ट आता है तो या तो ये वाला ऑप्ट करोगे एक, या ये वाला नहीं करा तो भैया आसान लगा तो ये करोगे 2, या तुम्हें आता ही नहीं होगा पूरा छोड़ोगे। ठीक है भैया, 3, दोनों ही पार्ट नहीं आते होंगे छोड़ोगे। तो 3 तरीके हैं, तो पहले 3 तरीके इस पर, क्योंकि जब आप मतलब ढंग से सोचने पे आगे ना, जल्दी में काम चलाना हो तो लो मैं अभी निकल जाऊंगा 1 मिनट में खत्म करके, कोई नहीं बोल पाएगा, वो भी तरीका हमारे पास। ठीक है, लेकिन पहले जब वो कहता है अ क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव, 6 क्वेश्चन है और हर किसी का एक एक ऑल्टर भी है, ऑल्टरनेटिव दी हुई है आपको। तो इस एक ही क्वेश्चन को आप 6 को छोड़ो, एक ही को करने और ना करने के भैया 3 तरीके, 2 नहीं है। या तो पहली ऑल्टर करोगे या दूसरी ऑल्टर करोगे या करोगे ही नहीं, 3 तरीके हैं, पहले ये समझ लो आप। ठीक है, अब वो कह रहा है भैया उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा कर दे, चांस बता दो, मतलब चांस नहीं सॉरी, वेज बता दो, तरीके बता दो। ठीक है भैया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जिस क्वेश्चन की 3 ऑप्शन हो ना, 3 ऑप्शन हो, जैसे कल हम क्या बात कर रहे थे, देखो वैसे तो कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, कल हम कह रहे थे वही कोई चीज होने और ना होने के तरीके 2 होते हैं। ठीक है, अब उसमें से हम एक फॉर्मूला बना गए थे ऐसे NC0 NC1, ठीक है, आखिरी में NCN, जिस चीज के 2 तरीके हो, जिस चीज के करने के 2 तरीके हो, या तो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें ये ट्रू फॉर्मूला होता है, 2 तरीकों के लिए होता है, ध्यान देना। अब मैं कह रहा हूं उसमें से कम मान लो एक एक जरूर सेलेक्ट करनी है, या तो 1 करो या 2 करो या 3 करो या सारी करो। तो इसका कल हम फॉर्मूला सेट कर चुके थे, ये वाला। थोड़ा सा ना कहीं कहीं वर्ड गैप में छोड़ रहा हूं मैं, मुझे भी पता है मैं छोड़ रहा हूँ, जो आपके मतलब गैप जा रहे होंगे बीच में, ये नहीं बोला यार, वो बोल दूंगा, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। ठीक है, लेकिन टॉपिक पूरा होगा आपका, मुझे पता है कितना बोलना और कितना बचाना है, जिससे बात क्लियर हो जाए आपको। फालतू बोल दूंगा तो सब गोल गोल घूमते हैं उसमें, तो वो चीजें रोक रहा हूं मैं वहां पे। ठीक है, बस मैं कह रहा हूँ जिस चीज के 2 तरीके करने ना करने के। ठीक है भैया, अब हमने बोला उसमें से कम एक सेलेक्ट करने के तरीके बता, 10 चीजों में से कम एक सेलेक्ट करने के तरीके बता, या तो करूंगा सेलेक्ट या नहीं करूंगा, 2 ही तरीके हैं ना, और 10 चीजें हैं, उसमें से कम एक सेलेक्ट हो जाए, तो 10C1 से 10C10, तो 2 की पावर n-1 ऐसे बना था ना, तो बस ऐसे कह रहा हूँ। ये फॉर्मूला फिर पूरा तो सेम नहीं रहेगा भैया, लेकिन जब 3 ऑप्शन हो ना तो ऐसे समझो आप, यहां तक तो सेम होता है, आगे क्या होता है छोड़ो, लेकिन कम से कम एक सेलेक्ट करनी है उसमें से, कम से कम एक, तो वो ये सब कुछ यहाँ होगा, और उसका फॉर्मूला 3 की पावर n-1 बनेगा, और तुम्हारा काम पर्पस बस इतने में छुपा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट और दे दो तो बच्चा कोई बेचारा रह जाएगा जो ज्यादा सोचता है, वो बोलेगा पता नहीं ये क्या कर दिया। एक्चुअली ये बायनोमियल थ्योरम, अब क्या क्या बता दूं यार, बायनोमियल थ्योरम से आता है ये फॉर्मूला ना, और ये ऐसे होता है भैया, NC1 x की पावर 1 और NCN x की, मतलब फालतू की बात है, एक बच्चा दिमाग लगाएगा मुश्किल से, इस बात को मैं कहूंगा भी तो। और मुझे यहाँ 3 ऑप्शन के लिए 3 बनाना ना, यहाँ 2 डालना पड़ता है, तो यहाँ पर ना ये कुछ और मल्टीप्लायर आते हैं हमारे पास, लेकिन एक कम से कम एक सेलेक्ट करने के तरीके हमारे, जो कि 3 की पावर n-1 है, और उतना ही कंटेक्स्ट यूज हो रहा है, तो ये फालतू बात देखो ही मत ना। जिस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन हो, उसमें से कम किसी चीज की 3 ऑप्शन हो, लू या तो पहली लूं या दूसरी लूं या ना लूं, ऐसी वाली बात जैसे अभी क्वेश्चन में बताई थी, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चनों में से कोई कम से कम एक जरूर सेलेक्ट करना हो, तो उसका आंसर 3 की पावर n-1 है। फील आ गया होगा, पूरी थोड़ी बहुत गेम भी दिखा दी तुम्हें। ठीक है, अब देख लो, बस खत्म करो और आज की क्लास भी खत्म होगी। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, वो क्वेश्चन दोबारा चेक कर लो, 6 क्वेश्चन है जिसका ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, यानी पहला करो या दूसरा करो या ना करो, तो 3 ऑप्शन है। बोलता है आप 6 में से कम एक या एक से ज्यादा करो, एक या एक से ज्यादा करो, उसके तरीके बताओ। तो रफ यार, पूरी गेम तो तुमने सुनी नहीं है, रफ चाहे घटिया है चाहे गलत है ये, लेकिन काम चल रहा है तुम्हारा, चलने दो। सर 6 में से या तो एक सेलेक्ट करूंगा, या 6 में से 2 करूंगा, या मतलब यहाँ कुछ कॉफिशिएंट भी थे ना बताए थे, लेकिन चलने दो ना यार। ठीक है,
सर ये है ना, या 6 में से 6 करूंगा, लगभग लगभग ये है ना। और इसका फॉर्मूला तो वो 6c0 और इधर वो 3 की पावर n और इधर भगा दूं मैं 6c0 तो 1 होता है, तो 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और n का मतलब 6 है, तो सीधा खत्म करो ना यार, 3 की पावर 6 माइनस 1 728। ठीक है भैया, तो बस फॉर्मूला लिख देना, 3 की पावर n माइनस 1 इस क्वेश्चन के साथ अटैच कर देना, जिसकी 3 ऑप्शन हो उसमें कम से कम एक चीज सेलेक्ट करनी हो, तो उसका फॉर्मूला हो गया 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहीं पर आप क्लास लीव कर सकते हो इस क्वेश्चन को खत्म करके। आंसर मेरा 728 आएगा, बी पार्ट आएगा। चलिए लीव कर सकते हैं, गुड बाय।